भाई है और एंड ऑल ऑफ यू कैन शेयर एंड एंजॉय, है ना। तो ये वस्तु सबके लिए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं अध्यापिका जी, मतलब अगर 10 बच्चे हैं तो एक एक सबको दे दें। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ ऑरेंज, तो एक एक बच्चे को एक एक ऑरेंज दे दें, ये समानता होगी? नहीं, एक ही ऑरेंज में से जितने स्लाइसेस हैं सबको इक्वल दे दो। कुल मिला के आप वो स्लाइस को इक्वल करें ना, इधर या तो आप ये बोल रहे हो कि एक एक ऑरेंज दिया या आप बोल रहे हो एक एक स्लाइस दिया, गिव इट टू देम, आस्क देम टू शेयर एंड हैव। हाँ, तो उसके पीछे क्या होगा? शेयर एंड हैव, मतलब उसमें भी अगर बच्चा भी यही करता है, सपोज जो टीचर ने किया कि सबके हाथ में एक एक पकड़ा दिया, वो समानता हो गई क्या? ये भी बोल सकता है कि अगर किसी को एक्स्ट्रा चाहिए यू कैन टेक इट फ्रॉम मी। तो ये कब होगा? एक्स्ट्रा चाहिए के लिए यू विल हैव टू हैव एक्स्ट्रा ना, देन यू विल बी एबल टू शेयर इट ना। बेसिक हमारी समझ तो वही है कि लोगों को तो अगर सबको इक्वल चीज मिल गई तो सब इक्वल है। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि हम गिनती के आधार पे समानता करने की कोशिश करते हैं, है ना। अब आपको भी पता है कि हर आयु के अनुसार लोगों की नीड अलग अलग हो सकती है, टेस्ट के अनुसार भी लोगों की नीड अलग हो सकती है। किसी को ऑरेंज बहुत ज्यादा पसंद है तो उसका एक में मन नहीं भरता, उसका 2 में भरता है। किसी को भूख ज्यादा लगती है तो उसका एक में नहीं मन करता है, 2 में। और किसी को ना उसका टेस्ट से उठता है ना उसको भूख उतनी लगी है, उसको शायद आधा ऑरेंज में ही पेट भर जाए, है ना। तो अब क्या है कि आपने ऑरेंज खोल के रख दिए हैं, है ना। आप 5 ले रहे हो कि 10 ले रहे हो, उससे कोई वो नहीं है। बस आपका, आप जब तक तृप्त नहीं हो तब तक यू कैन हैव इट। तो अब उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये देखना है कि इसने 5 खाए कि इसने 10 खाए कि इसने नहीं खाए, है ना। हो सकता है किसी का मन ही ना हो ऑरेंज खाने का, है ना। तो ये जो हम सारा गणित के आधार पर समानता लाने की कोशिश करते हैं ना, वो कभी नहीं हो पाएगा, है ना। घर पे भी आप देखो, कोई चावल ज्यादा खाता है, कोई रोटी ज्यादा खाता है, कोई सब्जी ज्यादा खाता है, कोई छाछ ज्यादा पी रहा है ना, किसी को फल का ज्यादा वो है। तो सब अपनी अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई चीजें ले रहे हैं। तो हम ये सब बोलेंगे क्या? नहीं, सबको इक्वल बोल में फ्रूट मिलना चाहिए। नहीं, तुमने 2 रोटी खाई है, सबको 2 ही रोटी मिलेगी। दिस इज नॉट द वे, है ना। तो वो चीज बचपन से गणित से ऊपर उठ जाए बच्चा, है ना। फिर भी ये स्थूल एग्जाम्पल है, न्याय और भी कुछ है, ठीक है। तो आज हम न्याय के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो संबंधों को प्रयोजन के अर्थ में जब हम समझते हैं, संबंधों को प्रयोजन के अर्थ में मतलब पर्पस, कि इस संबंध का पर्पस क्या है ना। और उस प्रयोजन के अर्थ में समझ के जब निर्वाह होता है ना, तब फिर संबंध में न्याय स्थापित होता है या उभय तृप्ति होती है। कैसे? अब जैसे माता का संबंध है, पिता का संबंध है, धरती के साथ भी हमारा कोई संबंध है ना। टीचर्स के साथ में हमारा संबंध है, भाई बहन के साथ में हमारा संबंध है ना। ये पेड़ पौधे के साथ भी हमारा संबंध है, मिट्टी पत्थर धातु ये सब के साथ में भी हमारा कोई संबंध है ना। तो अस्तित्व में हर एक के साथ हमारा संबंध है। तो मानव के भी बहुत सारे संबंध हैं, ये माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य, साथी सहयोगी, है ना, मित्र, इस तरीके से पुत्र पुत्री, है ना। और उसी तरीके से हमारा रेस्ट ऑफ द नेचर, जो जैसे मैंने बोला पेड़ पौधे हैं, जीव जानवर हैं, उनके साथ भी संबंध। और हर संबंध के पीछे एक प्रयोजन है। माता पिता जो संबंध है उसका प्रयोजन क्या है? पोषण और संरक्षण, ठीक है। पोषण नरिशमेंट, संरक्षण प्रोटेक्शन, ठीक है। और उसके साथ में वो बच्चे का अभ्युदय चाहने वाले हैं। माता पिता जो है वो बालक का पोषण संरक्षण का कार्य तो करते ही हैं और उसके साथ में उसका अभ्युदय चाहते हैं। अभ्युदय चाहते हैं मतलब उसका सर्वतोमुखी विकास चाहते हैं, ठीक है। यूनिटी ग्रोथ, मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ, ओके, रेजोल्यूशन इन एवरीथिंग दैट दे विल डू, ओके, है ना। तो सर्वतो इज ऑल, मुखी इज डायमेंशंस एंड समाधान or resolution means they should excel in everything that they'll be doing in life with all the dimensions, है ना, in all the dimensions, ठीक है। अब क्या होगा? ये सारा कुछ चाहते हैं माता पिता। अब अगर वो इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे, है ना,
फिर क्या होगा, उनका जो पोषण वाला पार्ट है, संरक्षण वाला पार्ट है, उसमें उनसे चूक होगी, है ना। तो बच्चा अब परेशान है, जैसे ये अभी की स्थिति है कि माता पिता को स्पष्टता नहीं है, एनवायरनमेंट भी कंड्यूसिव नहीं है ना, कंटेंट भी अप टू द मार्क नहीं है, और इवैल्यूएशन भी सही नहीं हो रहा है। अब बच्चा कैसा फील कर रहा है? सप्रेस फील कर ही रहा है, वो खुद भी कंफ्यूज है और दुखी है ना, उसकी न्याय की याचना पूरी नहीं हो रही है, बच्चा अनाथ फील कर रहा है। सही शब्दों में कहे तो ऐसा ही है। उस माता पिता होने के बावजूद, परिवार होने के बावजूद, और इतने सारे एजुकेटेड लोगों के द्वारा शिक्षण संस्थाएं चल रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चल रही है, लेकिन कहीं भी समझ पूरी नहीं हुई है और ये सब सही नहीं है, तो बच्चा वो सब के बावजूद अनाथ फील कर रहा है। तो न्याय की याचना पूरी ना होने पर बच्चा अनाथ है। कितनी बुरी बात होगी कि नहीं, कि इतना सारा हमको उसके लिए स्नेह है ना, इतना हम तन मन धन समर्पित कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम फीलिंग क्या दे रहे हैं उसे, कि कोई मुझे नहीं समझ रहा है, कोई मेरी नीड को फुलफिल नहीं कर रहा है ना। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें? ये है तो हमको फील हो रहा है, तो अब क्या करें? जैसा धर्रा चल रहा है वैसे ही चलते रहने दें, जैसा हम पोषण को समझे वैसा ही चलते रहे। ऐसा होता ही ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आपके शरीर के लिए अभी ये जरूरी है, तो हम उसको डांट के पीट के कैसे भी हम उससे वो करवाएंगे, क्योंकि हमको लगता है कि ये सही है। उस समय हम उसकी रुचि का भी ध्यान नहीं देंगे। मुझे लग रहा है खिचड़ी सही है, मैं खिचड़ी ही खिलाऊंगी। मुझे लग रहा है तुमको ये ग्रीन वेजिटेबल खानी है, मैं वही खिलाऊंगी। तुमको आलू खाने का पड़ा तो मैं तुम्हें आलू नहीं दूंगी, है ना। तो इस तरह का बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो बोल रहा है कि नहीं मैं दाल चावल नहीं खाऊंगा, दही चावल खाऊंगा, तो आप बोलोगे नहीं, दाल तो जरूरी है आपके मील में, और वही आप थोड़ी देर बाद हो सकता है मूंग का चीले बना के दे दिया, उसने खा लिया, तो दाल तो चली गई ना। तो आपने क्या किया? टेस्ट इम्प्रोवाइज किया। हाँ, मतलब उस समय जब बच्चा आपके सामने बात रख रहा है कि आई डोंट वांट टू हैव दिस, या आई डोंट वांट टू स्टडी, या आई डोंट वांट टू प्ले राइट नाउ, तो उस समय तो आपने डोमिनेट किया ना उसे। आपने जानने का तो प्रयास नहीं किया ना कि क्यों, मतलब अब जैसे अभी उसको ये नहीं खाना है, उसकी रुचि नहीं बन रही है उस चीज में, है ना। तो पोषण और रुचि दोनों का ध्यान रख के करूंगी तो वो मेरी बात को भी सुन पाएगा। ठीक है, आपको ये पसंद है ना, आप ये भी ले लो और साथ में ये भी खा लो क्योंकि ये जरूरी है। तो ऑल्टरनेटिव दोगे कि नहीं दोगे, है ना। तो वही चीज हम हर समय कर रहे हैं। मतलब ये तो एक फूड वाला एग्जाम्पल था, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को हमको लग रहा है कि बाहर धूप है, बारिश है, ये है, हवा, लेकिन बच्चे को उस समय भी बाहर खेलना अच्छा लग रहा है, तो थोड़ी देर उसको खेल लेगा, मन भर जाएगा, फिर आप दूसरा ऑल्टरनेटिव दोगे, बेटा थोड़ी देर आपने धूप में खेल लिया, अब अंदर आ जाओ, अपन ये करेंगे, तो वो आपको भी सुन पाएगा। पर मैं उस समय रिजिड हो गई, तो ये रिजिडिटी किसमें है? मुझ में है कि बच्चे में, है ना। तो जिद्दी हम हैं, बाबा जी का कहना है, जिनका ये दर्शन है, जिसके बेसिस पे हम ये सारी बात रख रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम अपनी नासमझी के कारण बच्चों के साथ जिद्दी तरीके से पेश आ रहे हैं, उसी का वो रिफ्लेक्शन के रूप में आ रहा है। तो ऐसा हम चाहते नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारे बीच में एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो, है ना। हम उस हार्मोनियस पॉइंट पे पहुंचे जहां पर बच्चा हमारी भी बात सुन पा रहा है और हम भी उसकी रुचि का ध्यान रखें। तो पोषण मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बच्चे की साइकोलॉजी को भी ध्यान में रखना है ना। उसी तरह संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है कि उसका हेल्थ सही रहे, लेकिन उसमें भी हमको वेरियस फैक्टर्स सोचने होंगे। अब किसी को ऐसा लगता है कि नृत्य कर लिया उससे एक्सरसाइज होगी, कोई बच्चे खूब कूदा-कूदी करेंगे उससे एक्सरसाइज होगी, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है, ना कि कि मैंने बोला तुम योगा करो तो तुम योगा करोगे, है ना। तो हम हर जगह ना ये जो विधि है ना वो उसके ऊपर थोप रहे हैं, तो हमारा ध्यान वहां से हट जा रहा है जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम मेथोडोलॉजी में फंस जा रहे हैं,
है ना, कैसे भी खाया उसने, सारा बैलेंस डाइट ले लिया, चाहे वो किसी भी फॉर्म में खाया, दैट इज इम्पोर्टेंट। किसी भी एक्टिविटी से हुआ, उसका फिजिकल मूवमेंट हुआ, दैट वाज इम्पोर्टेंट, है ना। फिर आपने उसको गा के कोई चीज़ सिखा दी, या लिख के करी, या उसने पेंट करके समझा, या ड्रॉ करके समझा, उसने उस कॉन्सेप्ट को समझा, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अब हमारी मेहनत क्या है कि मेरे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, लेकिन मेथडोलॉजी में मेरी रिजिडिटी ना हो। वही चीज़ होती है ना प्री प्राइमरी में, बच्चे बोलते हैं अभी हम बाहर जाएंगे, तो बाहर टीचर खिलाते हुए बात कर लेती है, कभी उनका सर्कल टाइम होगा, वहाँ पर कोई अच्छी बात हो जाती है, कभी वो ड्रॉ कर रहे हैं, दे आर कलरिंग मम्मा जी का फोटो, और बात हो जा रही है कि मम्मा जी आपके लिए क्या क्या करती है ना। तो कितने सारे तरीके हैं, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि न्याय में संबंध के प्रयोजन को समझते हुए, संबंध के पर्पस को समझते हुए जब निर्वाह होता है ना, तभी न्याय घटित होता है। तो मेरा जो प्रयोजन था एज अ पेरेंट कि पोषण संरक्षण, है ना, उस प्रयोजन को समझते हुए जब मैं बच्चे के साथ बर्ताव करूंगी, तब न्याय घटित होगा, ठीक है। उससे कम में नहीं हो सकता, है ना। अब पोषण संरक्षण के साथ अपन अभ्युदय की बात भी किए, और अभ्युदय के लिए सारा शिक्षा वाला पार्ट होगा, तो उस पर भी ध्यान देने की बात है। साथ में ये जो प्रयोजन के अर्थ में संबंध की पहचान हुई, संबंध में जो मूल्य है, जो वैल्यूज, जो आपके द्वारा बच्चे को मिल रही है ना, उसको वो देख पाए, ठीक है। और फिर उसके रिस्पॉन्स में वो भी जो व्यक्त होता है, दैट इज द वैल्यू दैट यू आर सीइंग इन द चाइल्ड, है ना। जैसे अभी अपने विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कल गीता मम्मा जी ने बात शेयर करी थी कि वो खुशी खुशी विद्यालय आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वो अध्यापिका जी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वो क्लासरूम में जितनी देर आप बिठा रहे हो, जो जो एक्टिविटीज करा रहे हो, उसको वो सुन पा रहे हैं, उसको वो कर पा रहे हैं, ये उनकी जो खुशहाली है टू रिसीव व्हाट यू आर गिविंग, वो ही अपने आप में उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका जो सहयोग है, वो दैट इज द वैल्यू दैट दे आर गिविंग टू यू। फिर ग्रेजुअली वो बड़े होंगे, तो फिर वो वर्ड्स में भी एक्सप्रेस कर पाएंगे कि थैंक यू मम्मा जी, और बड़े होंगे तो वो कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए आपके साथ में भी जो उनका कर्तव्य दायित्व बनता है माता पिता के प्रति, उस चीज को कर पाएंगे जैसे 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 उनकी आयु बढ़ेगी। पर ये जर्नी तो स्टार्ट हो गई, और वो जर्नी कब स्टार्ट हो रही है? जब हम उनके साथ में न्याय कर पाए। उनके साथ न्याय ना होने पर वो अनाथ फील कर रहे हैं, और वही चीज जब हम जाके स्कूल में बोल दे रहे हैं कि आपको जो करना है करो, बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, तो अब वो शिक्षण संस्था में जाके भी अनाथ फील कर रहा है, क्योंकि टीचर भी उसके साथ वही जोर जबरदस्ती करने वाली है कि रिजल्ट तुम्हारा बस नहीं आता है ना। तो दोनों ही जगह से वो कोई उसको सुनने वाला नहीं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट। इसीलिए बुझ जाते हैं बच्चे, है ना, विच यू आर ऑल्सो सीइंग, इसीलिए आप यहाँ पर बैठे भी हो। अब ये जो न्याय की याचना है, उसमें हमें हर एक संबंध जो हमारा है उसे समझना है। वो जब एज अ पेरेंट अगर हम नहीं समझते हैं, एज अ टीचर अगर हम नहीं समझते हैं, एज अ परिवार अगर हम नहीं समझते हैं, तो वो हर तरफ से एक जैसा नहीं जाएगा, है ना। तो अब वो जो मिसमैच होगा, दैट इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी, है ना। जैसे यहाँ पर टीचर्स दिन रात मेहनत कर रही होगी कि बच्चों को माता पिता की अच्छी बात बताएं, माता पिता से उनको जो मूल्य मिल रहे हैं उसके बारे में बताएं, लेकिन माता पिता इस बात को जानते भी नहीं और एक्चुअल में वो उसे निरंतरता में पूरा भी नहीं करते। तो अब उसे ऐसा लगेगा कि दिस इज ओनली बुकिश थिंग, whatever I'm learning in my poems, in the drawing that I'm doing during classroom conversation, all the meaningful conversation that my teacher is having with me, but these are all, this is an illusion, it's not actually happening in my mind. तो आप क्या आप चाहते हैं कि बच्चे को ऐसा फील हो कि ये जिस माँ को पोर्ट्रे कर रहे हैं ये तो कोई आइडियल है और मेरी नहीं चाहते, है ना। मतलब हम अपने आप को विलन रूप में कौन देखना चाहते हैं? नहीं देखना चाहते, लेकिन उसके लिए मेहनत, मतलब हम उसको कोई अच्छी सी चीज ला के दे देंगे जो उसकी पसंद की हो, वो तो नहीं हुआ ना। क्या अभी वही होता है,
प्रलोभन, लालच देना। अच्छा देखो बेटा, मैं आपके पसंद की ड्रेस लाई ना, मैंने आपके लिए केक बनाया था ना, तो आप वो सब चीजें जो स्थूल रूप से करते थे, उससे आप आपकी सूक्ष्म गलतियों को दबाना चाहते हैं। जो उसके साथ आपने समझा नहीं कि वो क्या चाहता है क्या नहीं, उसको क्या शिक्षा देनी है क्या नहीं, वो उसके लिए कितना एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे जो समय देना पड़ेगा, वो सबको मैंने ढकने के लिए क्या किया, हम इस तरह की भौतिक चीजों को खड़ा कर दिया, ला दिया। अब वो भी सीख गया यूज करना। अब वो आप गिल्टी फील हुए, उसकी डिमांड आएगी और आपको लगेगा अब इसे तो फुलफिल करना पड़ेगा। उसे पता है कि मम्मा गिल्टी फील कर रही है, नाउ आई कैन यूज दिस वेपन, है ना। तो अब क्या हुआ, हम तो कर नहीं रहे थे, हमने मैनिपुलेट करा और फिर बच्चा भी अब न्याय व्याय भूल गया और वो भी मैनिपुलेशन में चल गया। तो दिस इज व्हाट ह्यूमन बीइंग्स आर डूइंग राइट। खुद हर संबंध में एक्सप्लॉयटेशन करना, मैनिपुलेशन करना। तो ये जो प्योरिटी के साथ बच्चा पैदा हुआ था, उस प्योरिटी को हमने पल्यूट कर दिया अपने कार्य व्यवहार से, अपनी मानसिकता से, है ना। तो ये मेरी मानसिकता में क्या रहे कि संबंध है, संबंध का एक पर्पस है, प्रयोजन है, उसके एक निश्चित अपेक्षा है, उसमें निश्चित मूल्य है। वो मूल्यों को मैं समझदारी से अपने अंदर पहचान पाऊंगी, उत्पन्न कर पाऊंगी और उसकी निरंतरता को मैं एंश्योर करूँ। तो वो मूल्यों के साथ निर्वाह जब हो पाएगा, तब बच्चे के साथ न्याय होगा और तब उसके लिए न्याय प्रदायी क्षमता के लिए उसकी योग्यता बढ़ेगी, क्योंकि उसको मिल रहा है तब वो उस चीज को सीखेगा ना। हो ही नहीं रहा है, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज सूडो वर्ल्ड का, भैया रियल वर्ल्ड में होगा तो समझेगा ना। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव। अब क्या होगा, अब ये न्याय को मुझे अचीव करना है ना। तो अभी है क्या ये हमारे शिक्षा में, इसके बारे में नहीं है ना। तो ये कब समझ पॉसिबल है, जब आदमी समझदार है। आदमी समझदार है का मतलब क्या होगा, उसको पता रहेगा कि जैसे आपने संबंध का बताया ना कि उसका प्रयोजन क्या है, तो वो समझदार तब क्या रहेगा कि सबका प्रयोजन क्या है, उसको अंदर में पता रहे। एक तो संबंध का प्रयोजन, व्हाट एल्स, और क्या क्या पता होना पड़ेगा। अपनी गलती, अपन कहाँ गलत हो रहे हैं, हाँ। बच्चे को, क्योंकि लीड बाय एग्जाम्पल कहा जाता है, तो अपन कहाँ पे गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, वो अपने को समझना पड़ेगा। ठीक, जैसे और अपनी वो गलती सुधारेगा। अपनी गलती को ऑब्जेक्टिव्स का पता रहेगा हाँ। पेरेंट्स को, तो दे कैन यूज डिफरेंट मेथड टू अचीव दैट। हम रिजिड नहीं रहेंगे, डिफरेंट मेथड्स को यूज करके वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ये एक समझदार इंसान तो ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी रहने से हम डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे, ठीक है। बहुत कारगर तो हाँ, उतने को अपन समझदारी बोलेंगे। नहीं, और क्या? also अगर अपना एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, हाँ। आई मीन आई वांट माय किड टू बी एक्सेल इन स्पोर्ट्स, हाँ। बट मेरे को उसका भी सपोर्ट और उसका भी डिसीजन पता होना चाहिए। अगर मेरा बेटा एक्चुअल में उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या नहीं, आई नीड टू नो दैट। तभी बस ये तालमेल बैठेगा, तभी मैं उसको एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाऊंगी। उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो आई नीड टू चेंज माय ऑब्जेक्टिव एंड चेंज आल्सो द टेक्निक सो दैट मैं समझूं कि उसका गोल है क्या। तो मेरा एक गोल रहेगा, उसका एक गोल रहेगा। आई नीड टू गिव हिम द ऑप्शन कि भैया तुमको क्या चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा बनो, आप बताओ कि आपको क्या बनना है, एंड देन ओनली देन यू कैन एक्चुअली सेट अ गोल एंड यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली। एक बात ये है, we'll discuss all the points that you're saying, okay? I'm listening to you. बताओ। न्याय की याचना है बच्चे की, ये क्लियर हो गया। हमारे में न्याय प्रदायी क्षमता नहीं है, वो भी क्लियर हो गया। इसके कारण हम भी गिल्ट में है, बच्चा भी डिससेटिस्फाइड है, वो भी क्लियर हो गया। न्याय की याचना पूरी करने के लिए मुझे समझदार होना पड़ेगा, ये भी क्लियर हुआ। अब समझदारी क्या है, अपन उस पर डिस्कशन, ठीक है। बताओ।
बच्चा जो बोल रहा है उसको वो नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि भाई धूप में खेलने बच्चे को भेज दो, सपोज हमने भेज दिया, उसे जिद कर रहा था, वो धूप में खेलने चला गया, अब वो आगे बीमार पड़ गया, तो फिर ये तो हमारी कमी हुई ना कि हमने उसकी बात को मान लिया। नहीं तो उसकी वजह से बच्चा बीमार एग्जाम्पल के टाइम में ये भी हुआ था कि उस समय अपन रिजिड नहीं हुए, थोड़ा करने देकर फिर हमें उसे वापस लौटा के लाना है, मतलब उसे नहीं पता है, लेकिन अभी वो जिद पे है तो अपन जिद करेंगे तो वो भी नहीं सुन पाएगा। तो हमने क्या बोला कि 5-10 मिनट वो ऐसा कर लिया और हमने उसको वापस कोई दूसरा ऑप्शन ऑल्टरनेटिव दिया जो उसको इंटरेस्टिंग लगे और उसको घर पे ले आए। ये नहीं अपन बात कर रहे कि उसको उसकी मनमानी को अपन वो देंगे, ऐसी ऐसा अपन संतुलन की बात कर रहे हैं, संतुलन की बात। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चा बोल रहा है कि हमें चॉकलेट खाना नहीं खाता, तो हम हर समय तो नहीं दे सकते फूड। हम जब भी आप ये बोलोगे कि चॉकलेट मतलब आपको मीठा खाने का, जब आप खाना खा लो उसके बाद फिर भले आप चॉकलेट ले लेना, ठीक है। कई बार ये भी हो सकता है ना कि उसको मीठा खाने की नीड है और हम मीठा बनाते ही नहीं है घर पे, इसलिए उसको वो बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना पड़ता है मतलब चॉकलेट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। उसे नमकीन खाना पसंद है, हम घर में बनाते ही नहीं है नमकीन, इसलिए वो पैकेज वाले चीज़ों, तो वो जो बाहर की तरफ जा रहा है वही तो हम बोल रहे हैं कि वो अनाज है फील क्यों कर रहा है, उसकी जो नीड्स है वो हम पहचान ही नहीं पा रहे। हाँ, तो अब वो डिपेंडेंट है कि कोई तो मेरी बात सुनेगा, समझेगा या मेरे को कुछ तो मिल जाएगा। जैसे आपने उसको समय नहीं दिया इसीलिए तो वो गैजेट्स की तरफ गया, तो वो बाहर कब जा रहा है जब अंदर फुलफिल्ड नहीं है। और वो ये भी बात है कि वो हो सकता है आपके साथ संवाद करके आपके साथ खेल के इतना फुलफिल्ड हो कि उसको कई चीज़ों का अट्रैक्शन रहेगा ही नहीं। ये आपने भी देखा कि जब वो नेचर के बीच में खेल रहे हैं और अपने भाई बहनों के साथ खेल रहे हैं तो उन्हें नहीं है अट्रैक्शन कोई महंगे टॉयज का, है ना। पेरेंट्स के साथ में कुछ अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं खेल कूद की, उनको नहीं है अट्रैक्शन गैजेट्स का या टीवी का। वो तभी हो रहा है जब वो मिल नहीं रहा है जिनके साथ मिल रहा है ना। तो वो तो हर समय भाई एनर्जी से भरे हुए हैं, है ना, तो उन्हें तो बहुत कुछ करना ही है। उनके साथ कोई करने वाला और उनको दिशा देने वाला होगा तो सुनते हैं बात। विद्यालय में होता है ऐसा, अध्यापिका जी उनके साथ पूरे टाइम लगी हुई है तो दे आर एबल टू एक्सप्रेस, वो जो प्रस्ताव देती है उसको वो सुन लेते हैं क्योंकि वो उनका रुचि का भी ध्यान रख रही है कि उन्हें कब क्या करने का मन है। तो वो रिजिड नहीं बन रही है, लेकिन उसको जो देना है टीचर को वो क्लैरिटी उन्हें है। जैसे न्यूट्रिशन देना है वो क्लैरिटी आपको रहे, है ना, लेकिन देने की विधियां अपन बदलते रहते हैं ऐसा। तो ये अपन हम जिद्दी बन के उसे भी जिद्दी बनाए वो नहीं करना है ना। हमें कैसे उसको सॉफ्टली कन्वर्ट करना है और ऑप्शंस हमें हमेशा रहने चाहिए हमारे पास। नहीं है तो वो भी हमारा कर्तव्य दायित्व का निर्वाह नहीं हो रहा है। पोषण के लिए जो 6 टेस्ट की चीज़ें जो हमारे आहार में होती है, षड रस बोलते हैं उसे, है ना, कि मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, तीखा है, कसैला है ना, खट्टा है। तो ये 6 टेस्ट की चीज़ें हर मानव लेते हैं, वो उनके शरीर की आवश्यकता है ना। तो वो कोई ना कोई चीज़ से मिलती है और किसी न किसी सीजन में कोई टेस्ट की चीज़ ज़्यादा अनुकूल होती है, कोई टेस्ट की चीज़ कम अनुकूल होती है। तो वो अपना शरीर हमें बता देता है। कोई सीजन में अगर हम खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो हमको थ्रोट में इरिटेशन होने लगेगा। कभी हम मीठा ज़्यादा खाएंगे तो हमको बहुत कफ बढ़ जाएगा। तो वो हमको आयुर्वेद की दृष्टि से समझ में आ जाता है कि जो ऋतु फल है वो सही है, जो ऋतु की सब्जियां हैं वो सही है ना। कुछ भारी अनाज और मिलेट्स है वो विंटर में खाए जा सकते हैं, जो लाइट है उसको समर में खा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हम ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाए। अब उसी के आप वेरियस ऑप्शंस बना के दोगे, है ना। कभी आप सोचोगे कि हाँ मुझे ड्राई फ्रूट का लड्डू बना के देना है, कभी आप सोचोगे कि नारियल का बना के देना है, कभी आप बेसन का कुछ बना के दे रहे हो। तो यू विल ओनली नो ना कि व्हाट यू शुड डू, पर वो ऑल्टरनेटिव्स नहीं है तो अब वो तो अतिरिक्त है ना। फिर ये था उसके आहार को लेके, फिर उसके विहार को लेके अपन ने बात किया कि चाहे वो नृत्य कर रहे हैं, चाहे वो योगा कर रहे हैं, चाहे वो खेल खेल रहे हैं, जो भी उनको पसंद है उस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करके वो अपने आप को स्वस्थ करें। स्वस्थ रहने का जो प्रयोजन है वो आपको स्पष्ट होना चाहिए।
एज अ पेरेंट कि भाई शिक्षा क्यों, स्वास्थ्य क्यों, वो प्रयोजन क्लियर होगा तो आप मेथड्स में रिजिड नहीं हो। दैट ऑल्सो विल टॉक। अभी हम बात न्याय की कर रहे हैं, है ना, फिर हर एक चीज का क्या प्रयोजन है उसमें भी अपन जाए। आपने जो कल बताया था क्यों करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वही समझदारी होगी कि क्या करना चाहिए हमको बच्चे के लिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तीनों चीज़, वो समझदारी है। हाँ, और सबने अपनी अपनी एक एक बात तो रखी है, आप भी बता दीजिए, आप भी बताइए। और पीछे और दो बहनें, चाचा जी। बच्चे के क्या एक्सपेक्टेशन है और पेरेंट्स के क्या एक्सपेक्टेशन है, ये दोनों को अचीव करना है। यदि ये पता है कि बच्चा क्या एक्सपेक्ट करता है और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं और दोनों के एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो, इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ये समझदारी वाली बात है कि उस समझदारी के हिसाब से दोनों के एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो। हम ये सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। आप कुछ रखना चाहते हो बेटा? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैम। अगर पेरेंट्स भी गलती करते हैं तो उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। ओके, आप कुछ कहना चाहिए? कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मुझे पता है बेटा जी सही चीज़ के लिए बोल रहे हैं। हाँ। जैसे अभी मैं ज़्यादातर ज्ञान बेटा जी, आदि बेटा जी साथ हूँ, तो जैसे उनको खेलना है मेरे साथ। कई बार ऐसा होता है मैं कुछ घर का काम कर रही हूँ, उनको अजी चलिए चलिए, रुको ना बेटा थोड़ा सी थोड़ा सा, उसमें लगता है कि मैं उनका नहीं सुन पाती। पर कई बार ऐसा ना काम से मैं किचन में कुछ कर रही हूँ, पर ये होता है मेरे साथ, पर यहाँ पर समझ नहीं पाती। बाद में फिर मुझे लगता है यार मुझे इसको समझना था, करना था। नहीं, वैसे वेरी कॉमन प्रॉब्लम एक्चुअली। तो होता है वो प्रॉब्लम के पीछे के कुछ रीजंस तो ये भी है कि भाई हमारे परिवार पहले बड़े हुआ करते थे कि सारे पीढ़ी से वो नीड्स फुलफिल हो जाती थी, अभी वो छोटे हो गए। दूसरा ये कि जो बाकी अपन और दो चार परिवार के साथ मिलकर उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं, तो उनके साथ भी अपने उतने मधुर संबंध नहीं है और हम अकेले अकेले पड़ जा रहे हैं, इसीलिए ये सारा स्ट्रेस आ रहा है। तो वो तो क्लियर है अभी की जो स्थितियाँ। कल इस बेटा जी रात में मुझे बहुत नींद आई हुआ जी, सुला दो। मैं घर में भाभी थी नहीं है, मैं किचन में वो कर रही थी, मैं बोली रुको बेटे जी थोड़ा बर्तन धो देती फिर जाऊँ। ऐसे करके कम से कम मैंने उसको 15 से 20 मिनट ऐसा बोल रखा। और हम चल लग रहा था हम कि इसको जा रखा कि पर हम फ्री उसको नींद आती है, उसको नींद आती है, पर वो कि हम situation हमारे ऐसा- काम को प्रायोरिटाइज कर रहे, नॉट द किड। बट दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना, कैसे करेंगे? कैसे वो ये हमको वर्क करना है हमारे मैनेजमेंट में, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी सासू माँ मुझे डांटे कर पा रही उनके साथ, ये तो फील आप होता है। कई सारे डायमेंशन पे काम करोगे कि एक तो आपका खुद का टाइम मैनेजमेंट करोगे, प्लस जो और दो चार लोग हैं जिनके साथ में आपका संबंध है, बेटा जी का संबंध है, उनके साथ में भी आप ये बात करोगे कि ये बच्चे की नीड है, इस टाइम पे मैं फुलफिल कर पाती हूँ, इस टाइम पे आई नीड सपोर्ट। मतलब हेल्प मांगने के लिए भी अपने को वो नहीं होना चाहिए कि भाई हम हेल्प मांग नहीं पा रहे, हेल्प करना भी है ना, सहयोग करना भी है और सहयोग लेना भी है, ये भी एक बात है। तो हम बच्चों को जो संबोधन सहयोग आज्ञा पालन नियंत्रण जो कल आपको बात रखी थी, तो इट इज नॉट कि जस्ट यू हैव टू डू इट, व्हाइल रिसीविंग आल्सो आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। मैम एक पॉइंट है इसमें, अब हम अगर ये चीज़ बोलेंगे घर में तो घर वाले ये बोलेंगे हम इतना सपोर्ट तो कर रहे हैं, इतना तो इसी समय क्या करें, इसी समय क्या करें? नहीं तो आप छोटी छोटी बातों को लेके नहीं बात हो रही है। जैसे आपने दिनचर्या एक बनाई ना कि इस टाइम पे बेटा जी खेलेंगे, इस टाइम पे पढ़ेंगे, इस टाइम पे खाना खाएंगे, ये वो, तो किस चीज को आप इंश्योर करोगे और किस चीज में सहयोग चाहिए, वो एक क्लैरिटी होगी, तब फिर एक प्लान बनेगा। ऐसा नहीं कि आप हर समय बोल रहे हो कि हेल्प मी हेल्प। मैम उसमें भी ये होता है, उसमें भी एक चीज जो मेरे साथ होती है, यू शुड बी लकी कि तुमको आके ये सब रेडीमेड मिल रहा है। हम तुम्हारे एज में थे तो हम हमारे दो बच्चों को अकेले पाले हैं, Exactly. हमने Exactly. हमने ये किया है, हमने वो किया है। ये सिर्फ सासुओं का स्टेटमेंट नहीं होता है, ये मम्मी लोगों का भी होता है। हमने तुमको कैसे पढ़ाया, हमने भी तो पाले हैं, तुम क्यों नहीं कर पाए? मैं वही बोल रही हूँ कि हर समय सहयोग मांगना है कि कोई पर्टिकुलर चीज के लिए मांगना है, वो भी हमारे प्लान। अब कम बैक टू द टॉपिक, समझदार किसको वही समझ जाए वही समझदारी।
हम भी समझ जाए और हमारे घर वाले भी समझ जाए। मैंने बहुत बड़ी गुहार है उसी से हम इसके लिए न्याय की आदत है हमको चाहिए न्याय। हम हर मानव को ये न्याय चाहिए कि भैया मैं पूरा होना चाहता हूँ, पूरा होने की वस्तु मुझे दे दो। सही बात है। वही जिसको अपन सिंपल वर्ड्स में बोल रहे हैं, उसी को अगर हम दर्शन के शब्दों में कहें तो समझदार व्यक्ति वो होगा जो ज्ञान, विवेक और विज्ञान से संपन्न है। ठीक है, कल अपने विवेक के ऊपर थोड़ी सी बात होगी। तो ज्ञान, विवेक, विज्ञान से संपन्न मानव को हम समझदार मानव बोलेंगे। जो समझदार मानव होगा ना, उसे संबंधों में न्यायपूर्वक जीने आएगा, उसको प्रकृति के साथ भी नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक जीने आएगा, है ना। तो वो हर क्षण अपने आप में भी तृप्त होगा और पूरी व्यवस्था में भागीदारी करते हुए वहां पर भी संतुलन को ही स्थापित करेगा। ठीक है, अब जो ज्ञान, विवेक, विज्ञान का कंटेंट है ना, तो ज्ञान में 3 बातें आएगी जिसको अपन डिटेल में बाद में समझेंगे, है ना। विवेक में जो अपन ने कल बात की थी कि सही और गलत की पहचान, है ना। तो सही और गलत की पहचान में भाई क्या करना मेरे लिए शुभ है और क्या चीज सबके लिए शुभ है ना। तो शुभ क्या है इसको मैं पहचान पाऊं, है ना, और क्या शुभ नहीं है इसको भी मैं पहचान पाऊं। तो वो उससे क्या होगा कि मेरा लक्ष्य क्लियर हो। तो विवेक ये है जिससे हमारा लक्ष्य क्या है ये हमें पता चल जाता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, है ना। ठीक है, और उसी चीज को जब अपन व्यवहार में करने जाएंगे या व्यवसाय में करने जाएंगे, मतलब जो कार्य और व्यवहार अपन करते हैं, उस पार्ट को हम बोलेंगे कि विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान, व्यवसाय का विज्ञान। तो क्या करना सही है, क्या करना शुभ है, मेरा लक्ष्य क्या है, ये समझ में आना विवेक। वो कैसे पूरा होगा, व्यवहार में कैसे उतरेगा, कार्य में कैसे उतरेगा, उसको बोल रहे हैं अपन विज्ञान, है ना। तो ये जो सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक, है ना, मतलब सही कार्य कर पाना, व्यवहार का व्यवसाय वाली बात हो गई, कार्य वाली बात हो गई। तो वो व्यवसाय में स्वावलंबी कैसे हो सकूं और व्यवहार में मैं सामाजिक कैसे हो सकूं, सोशल कैसे हो सकूं, है ना, ये वाला पार्ट। तो मैं न्याय का याचक हूं, न्याय प्रदायी क्षमता के साथ संपन्न कैसे हो सकूं, मैं सही कार्य व्यवहार का इच्छुक हूं, मैं स्वावलंबी कैसे हो सकूं व्यवसाय में और व्यवहार में सामाजिक कैसे हो सकूं। उसी तरह मैं सत्य वक्ता हूं, लेकिन मैं सत्य का बोध मुझे हो सके, है ना, सत्य बोध संपन्न कैसे हो सकूं, ये उसका तृप्ति का बिंदु है। न्याय का याचना से हम न्याय प्रदायी क्षमता हमारे में विकसित हो जाए, ये तृप्ति का बिंदु है। ये मैं चाहता हूँ और अब मैं उस योग्य हो गया कि मैं व्यवसाय में स्वावलंबी हूँ और मैं व्यवहार में सामाजिक, है ना। अभी मेरे को सत्य केवल बोलना आता है, अब मुझे अनुभव हो रहा है कि सत्य है क्या, मुझे बोध हो रहा है कि सत्य है क्या, है ना। तो ये सारा जो है वो ज्ञान की बात आ गई, है ना। क्यों करना है वो विवेक की बात आ गई, कैसे करना है वो विज्ञान की बात। ठीक है, क्या हुआ विवेक, सही गलत हाँ। तो सही गलत में क्या, जो मेरा भी शुभ है और सबके लिए शुभ है। अब सही गलत में सब बोलेंगे मेरा अपना अपना तो वो भी बात हुई ना कि इट हैज टू बी यूनिवर्सल। जैसे अभी आपने बोला एक बार कि मेरा गोल क्या है, बच्चे का गोल क्या है, तो वो हम शॉर्ट टर्म गोल्स की बात कर रहे हैं कि सपोज आपने ऑक्यूपेशन उसके लिए कुछ चुना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके लिए कुछ चुनी है, कोई हॉबी चुनी है, हाँ, वो बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ है। अभी मैं जिस गोल की बात कर रही हूँ कि मेरा लक्ष्य क्या है, एज अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जैसे अनीता अम्मा जी कल बोले कि पहले वो एक अच्छा मानव बन जाए, फिर ये बात है ना कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा कि इंजीनियर बनूंगा कि आर्किटेक्चर करूंगा कि डिजाइनिंग करूंगा कि क्या करूंगा। तो मैं व्यवसाय क्या चुनूंगा इज नॉट माई गोल, द ओनली गोल, है ना, दैट इज अ पार्ट।
तो अभी हम पार्ट को होल मान लिए और होल का फिर पूरा प्रेशर, पार्ट को होल मानते हुए हमने जो प्रेशर क्रिएट किया है, ये पूरी एजुकेशन सिस्टम की वही एक आयरनी है कि केवल भौतिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए सारा कंटेंट, केवल भौतिक पक्ष मतलब केवल हमारी सुविधा संग्रह वाली चीज है, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज, ज्यादा से ज्यादा अक्यूमुलेशन, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके लिए वैसी मार्कशीट, उसके लिए फिर वैसा जॉब का पैकेज या उस तरह का बिजनेस जिसमें मैं अधिक से अधिक मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन करके वो कमा लूं जो दूसरे के पास नहीं। तो ये मानसिकता डेवलप हो रही है। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, पढ़े होंगे कई लोग स्कूल में, है ना, तो उसमें बात क्या बोल रहे हैं कि आवर नीड्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर, तो कैन यू एवर फुलफिल योर नीड्स विद दिस स्टेटमेंट? यू कैन नॉट। तो कितना कॉन्ट्रडिक्टरी चीज हो जाएगा वो। उसका मतलब यह है कि हर आदमी का धरती पे निश्चित रूप से दुखी होना, संघर्ष करना, यही फैक्ट है ना। और इसमें सर्वाइव करने के लिए अब करो तुम जो कर रहे हो वही एक्सप्लॉयटेशन, मैनिपुलेशन, है ना। तो दैट इज नॉट राइट। तो ये अपन बात कर रहे हैं कि सही क्या है। अगर मुझे समझ में नहीं आएगा तो मुझे एजुकेशन, सोसाइटी, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में लेके चले जाए तो मुझे सर्वशुभ की समझ होनी चाहिए। इसलिए अपन विवेक की बात कर रहे हैं, है ना। तो वो कैसे हम पहचानेंगे वो उसका खुलेगा जब वो पॉइंट आएगा कि सब पूरी मानव जाति कैसे प्रॉस्पेरस हो सकती है। उसके लिए मानव को क्या समझना पड़ेगा, वो वाला पॉइंट भी आएगा। पर अभी ये समझना जरूरी है कि ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न मानव ही समझदार मानव है। उसका कोई फॉर्मल डिग्री वाला के आधार पर अपन नहीं जान सकते, है ना। न्याय का प्रमाण क्या होगा? न्याय का प्रमाण कोई डिग्री होगी क्या? नहीं होगी। न्याय का प्रमाण केवल वही होगा कि संबंध में निर्वाह हुआ कि नहीं मूल्यों का और तृप्ति हुई कि नहीं। अगर वो नहीं हो रहा है तो आपके पास कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, आप न्याय में तो फेल। तो न्याय के बारे में ये बात हुई कि अगर न्याय नहीं हो रहा तो बच्चा अनाथ है। न्याय के लिए संबंध को, प्रयोजन को समझना कंपलसरी है ना। मूल्यों का निर्वाह होना कंपलसरी है। और मूल्यों का निर्वाह होगा तो मानव के साथ में क्या अचीव करेगा? म्यूचुअल फुलफिलमेंट। और प्रकृति के साथ क्या होगा? संतुलन। जैसे मैं धरती के साथ अपने संबंध को समझ पा रही हूँ, धरती में हर एक और एंटिटी के साथ मैं अपने संबंध को समझ पा रही हूँ, तो मुझे पता है ना कि वी कोएग्जिस्ट। तो फिर मैं वहां पर संतुलन स्थापित करूंगी, ना कि उसका सस्टेनेबिलिटी को बिगाड़ना, आवर्तनशीलता को बिगाड़ना, विच वी आर डूइंग राइट नाउ, है ना। तो संबंध का प्रयोजन क्लियर है। इस धरती पे हम खड़े हैं, है ना। इसी धरती पे ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसी धरती पे आपका खाना उग रहा है ना। इसी धरती से हवा पानी सब कुछ मिल रहा है। इसी धरती में जो मटेरियल है उससे आपके मकान बन रहे हैं ना। तो इसी धरती में जो जीव जानवर है उनके वजह से सारा बैलेंस है, इकोलॉजिकल, है ना। गाय का आप दूध पी रहे हो, बीज का आप हनी ले रहे हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू आर गेटिंग। तो वो जो इंटरडिपेंडेंस है वो मेरे दिमाग से मिस हो गई। उनके साथ जो मेरा संबंध है वो मेरे दिमाग से मिस हो गया। अब मैं उनके साथ न्याय कर पाऊंगी क्या? तो चाहे मानव संबंध हो, चाहे मानव और प्रकृति का संबंध हो। अब ये सारी चीजों का जो पोषण करना है मानसिकता में, वो माता पिता का एक पोषण संरक्षण में। अभी तक के मैंने बोला ना कि जितने भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं वो स्थूल आ रहे हैं, सर्फेस लेवल के आ रहे हैं, है ना, भौतिक आ रहे हैं। करना क्या है, उसे कहाँ लेके जाना है? सूक्ष्मता। तो कल ये भी बात रखे थे कि पोषण केवल शरीर का नहीं है ना। संरक्षण केवल स्वास्थ्य का नहीं है, संस्कारों का भी पोषण और संरक्षण है। बच्चे में सही संस्कार को पोषित करना और उसको गलत चीजों से संरक्षण करना, है ना। उसी तरीके से भाषा का पोषण संरक्षण,
वो किस भाषा का प्रयोग करेंगे, है ना, वो संतुलन में है कि नहीं। जो अपन कल नियंत्रण की बात कर रहे थे, भाषा भाव भंगिमा आहार का नियंत्रण, है ना, वो नियंत्रित है कि नहीं है, वो भी अपन जांचेंगे। कौन सी भाषा उचित है, कौन सी भाषा अनुचित है, जो संबंध के साथ में स्नेह विश्वास सम्मान को व्यक्त करती है वैसी भाषा सही है, जो ईर्ष्या द्वेष क्लेश को व्यक्त करती है, विरोध को व्यक्त करती है, वैसी भाषा गलत है। तो भाषा का भी पोषण संरक्षण, ठीक है। उसके बाद जो परिवार में व्यवस्था है, वो व्यवस्था का पोषण संरक्षण, परिवार में सभी लोग मिलकर परिवार के सभी आयाम को पूरा करना, है ना, कि परिवार में हर किसी का पोषण हो रहा है, हर किसी का संरक्षण हो रहा है, जो बच्चे उनको सही शिक्षा मिल रही है, समाज गति के लिए सबके लिए काम हो रहा है, कि परिवार के लोग जाके समाज में भी अपनी भागीदारी करेंगे, परिवार की प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करना। तो ये परिवार व्यवस्था से संबंधित जितनी चीजें हैं उसका भी हम पोषण संरक्षण कर रहे हैं। परिवार के बाद में वो समाज के साथ इंटरेक्शन है, तो वहां पर भी जो समाज में तो व्यवहारिक नियम काम करेंगे ना सबके साथ, चाहे वो हमारे संबंधी है, चाहे वो संपर्क के लोग, उनके साथ में जो व्यवहार व्यवस्था है उसका पोषण संरक्षण। जो हम बोल रहे थे ना कि व्यवहार में सामाजिक हो पाए, ये सेंस उसमें डेवलप होना। जो मैं बोली कि केवल खुद का शुभ नहीं, सर्व शुभ, सबका शुभ हो सके, तो सर्व शुभ में फिर समाज व्यवस्था में सबके साथ व्यवहार व्यवस्था कैसे है उसका भी पोषण संरक्षण। एंड फाइनली सार्वभौम व्यवस्था, यूनिवर्सल ऑर्डर है ना, जिसमें केवल परिवार और सोसाइटी नहीं है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द ऑर्डर्स इन नेचर, वी आर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल ऑर्डर, वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल ऑर्डर, वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल ऑर्डर। वो सभी ऑर्डर्स के साथ में भी व्यवस्था, उसका पोषण संरक्षण, ठीक है। इतने लेवल में पोषण संरक्षण है, वो मेरे जो सूक्ष्म पोषण संरक्षण है वो अभी मेरे ध्यान से मिसिंग। अभी हम बहुत छोटी छोटी चीजों को लेके ही परेशान हैं। जैसे अभी जितने भी बातें आई वो केवल या तो आहार को लेकर थी या तो वो विहार को लेकर थी, मतलब फूड और लाइफस्टाइल, या थोड़ा बहुत स्टडीज, है ना। पर वो सबसे करना क्या है मुझे, स्टडीज तो इसलिए है ना, सारा एजुकेशन तो इसलिए है ना कि वो संस्कारवान बने बच्चे। जो बात हुई कि संस्कार का रोपण का कार्य हो रहा है इस एज में, है ना, फिर उसकी दृढ़ता बनेगी एंड फाइनली वो फलित हो, है ना। तो वो संस्कारों को पोषित करने के लिए जो शिक्षा का कंटेंट होगा, वो कंटेंट को हम पहचान पाए, वो कंटेंट को डिलीवर करने की योग्यता मुझ में हो। ये भी बात हुई कि आई एम स्पीकिंग समथिंग बट आई एम नॉट डूइंग इट। अब वो बच्चा उसको ले पाएगा क्या? बिना मेरे आचरण में आए बच्चा उस चीज को ले नहीं सकता। तो कितनी छोटी छोटी बातें हैं न्याय को लेके कि अगर मैं पोषण संरक्षण कर रही हूँ बच्चे का, तो मुझे कितने आयाम में उसे जांचना, और उसके लिए मुझे समझदार बनना होगा। समझदार बनने के लिए मुझे ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न होना होगा, और ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न होने के लिए जो बड़ों के साथ जो काम होता है उसको हम लोग लोक शिक्षा बोलते हैं, जैसे ये वर्कशॉप हो रहा है। और बच्चों के लिए जो काम हो रहा है उसको अपन चेतना विकास मूल्य शिक्षा बोलते हैं, जो अपने विद्यालय में है। तो अगर चेतना विकास मूल्य शिक्षा को हमें सफल बनाना है तो सारे पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, सोसाइटी, ये सभी लोगों तक ये बात पहुंचनी होगी। और फिर अभी तो आपको इसकी नीड समझ में आ रही है, अभी तो ये वर्कशॉप के थ्रू तो आप बस एक थोड़ा सा एक्सपोजर मिल रहा है कि व्हाट इज लैकिंग इन आवर लाइव्स, व्हाट इज द गैप, व्हाई एम आई सो डिस्टर्ब, है ना। अब आपको ये रास्ता दिख रहा है कि नहीं, उसको पूरा करने के लिए कुछ तो है, स्टडी करने का मटेरियल, है ना। समझदार बनना मेरी नीड है, न्याय प्रदायी क्षमता विकसित करना मेरी नीड है ना। बच्चे को सही शिक्षा देना, उसका सही तरीके से पोषण संरक्षण करना मेरी नीड है। पर वो नीड फुलफिल कब होगी? जब मैं पूरी हूँ। मैं पूरी कब होंगी? जब मेरा ही शिक्षा संस्कार पूरा होगा तब। अभी हमने शिक्षा ली है, फॉर्मल एजुकेशन, संस्कार अभी हमारा भी अधूरा है। ये कंक्लूड हो रहा है। तो अब क्या होगा? अब उसके लिए हम लोग आपको रिक्वेस्ट ही कर रहे थे कि भाई आइए वर्कशॉप में, आइए वर्कशॉप में।
अब वो आपकी तरफ से आना पड़ेगा। निर्भर ये होना चाहिए कि ये हमारी नीड है, अब आप कब कराओगे, मुझे इसको रेगुलर करना है। नहीं तो हर बार यही हो रहा है, अच्छा प्लीज अब आगे क्या, ये अब नेक्स्ट मंथ कर ले क्या, अरे आप लोग के लिए यहाँ पर है वहाँ पर है। तो देने वाला तो देना चाहता ही है उसको अपने पास रख के कुछ नहीं कर रहा है उससे। ये तो चीज ही ऐसी है कि जितना मल्टीप्लाई होगा उतना सार्वभौम व्यवस्था स्थापित होगी, है ना। जो हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सर्वशुभ की बात कर रहे हैं, वो स्थापित करना हमारी नीड है। तो हम तो बैठे ही हैं कि आप लोग की हेल्प करें, लेकिन आपकी अगर वो बर्निंग नीड नहीं बनती है, आपके अगर वो प्राथमिकता में नहीं आता है, तो फिर आप उसको ले नहीं पाओगे। फिर क्या होगा, हमने हमेशा देखा है कि जो पेरेंट्स आगे बढ़ जाते हैं वो अध्ययन में मन लगा लेते हैं और उनकी ग्रोथ होने लग जाती है, वो सेटिस्फैक्शन लेवल उनका बढ़ते जाता है। जो नहीं प्रायोरिटाइज कर पाते हैं वो हर साल आके फिर वही बात बोलेंगे, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, मेरी सासू माँ के साथ ऐसा हो रहा है, मेरी बहन के साथ ऐसा हो रहा है तो वो अपन हर समय गिल्ट और कंप्लेंट से बाहर ही नहीं आएंगे, क्योंकि हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। तो हर एक क्लास में हर एक बात एक पड़ाव आता है जब आपको दिखता है कि हाँ ये दिस वाज अननोन अंटिल नाउ, है ना। नाउ आई हैव, मतलब जितना आपको कल पता था उससे ज्यादा आज पता ही है ना। और आपको आगे का भी एक दो स्टेप दिखने लगता है कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड, है ना। तो अब वो जिम्मेदारी किसकी है, अब टाइम का मुझे अभी दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है। तो अब ये जो बात मैंने रखी अभी तक के इतनी, उसके बारे में और अनिता मामा जी रखेंगे और फिर कल से वो धीरता वीरता उदारता के बारे में करेंगे, ठीक है। तो बस अब मामा जी बात करेंगे। थैंक यू। सबको नमस्ते। खूब बढ़िया चलिए बढ़िया, है ना। एक बहुत सुंदर पृष्ठभूमि तो बहुत अच्छे से बन गई है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं ये बात कि एक्चुअल में क्या जो बोला जा रहा है वो है, हमको क्रिएट नहीं करना है ना। एक हमको भरोसा आ जाएगा इस बात पे कि यह जितनी भी बात बोली जा रही है ना वो अस्तित्व में है ना। ये सब कोई मानवकृत नहीं है। जब हम कोई चीज़ को ये देखने लगते हैं ना कि ये किसी मानव के द्वारा क्रिएट किया गया है, तो हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाते। एक समय के बाद वो छूट जाता है, फिर हमको किसी दूसरे मानव की बात अच्छी लगने लगती है, ठीक है। तो ये जो पूरा दर्शन है ना, ये अस्तित्व में निहित व्यवस्था का दर्शन है। तो आज अपन उस व्यवस्था को देखने की शुरुआत करते हैं और उसी के साथ कंटिन्यूटी में देखेंगे कि ये जो मानव संतान है ना, ये जो इस प्रवृत्ति के साथ कैसे आया है और किसकी जिम्मेदारी है इसको आगे बढ़ाने की, और अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। ये भी अभी शॉर्ट में ही होगा, समझ लो, जबकि इसमें बहुत मतलब पूरी बात अगर हम लोग को थोड़े भी अच्छे से रखनी हो तो 7 दिन का सुबह 9 से 5 बजे तक का समय चाहिए, जिसमें बहुत अच्छे से बात रखी जा सकती है, ठीक है। ये हम लोग इसलिए बोले ताकि आप लोग जब से हमारा न्यू सेशन शुरू होगा तो कभी आप लोग के अंदर से आएगा कि चलो दीदी 7 दिन का करते हैं, है ना। क्योंकि आप लोग बोलोगे तो वो 7 दिन का होगा। अभी हमको लगता है आप लोग 2 घंटा भी निकाल लेते तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बढ़िया, आप लोग की प्राथमिकता बन जाएगी ना तो आप लोग निकाल पाओगे टाइम। समय की कमी कभी नहीं होती है, प्राथमिकता तय नहीं होती है। प्राथमिकता तय, आपकी जिस चीज की प्राथमिकता होती है उसके लिए आपके पास हमेशा समय रहता है। सर मैम, ये सब बातें ना बहुत पुराने हमारे दादाजी और दादाजी लोग बोलते थे, पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि समय कभी कम नहीं होता है, हमारे पास टाइम निकालना पड़ता है। नहीं, टाइम निकालना पड़ता है, बोलने से नहीं पहुंचोगे वहाँ। अपनी प्राथमिकता तय करना पड़ेगा। अगर 4 काम है तो 4 काम में से कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देखना पड़ेगा अपने को। समय निकालना दैट मींस
बात तो वही होगी ना। हाँ, इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से समझना है ना, क्योंकि ये बात ना बहुत हाँ एक्चुअली में सच में मतलब आपकी मानसिकता में प्राथमिकताएं तय होती है ना। काम तो ढेर है हमारे पास, प्राथमिकता तय हमारी मानसिकता में होती है। तो मानसिकता में यदि हमारी प्राथमिकता में ये चीज है तो आप उस पूरे सुबह से रात तक में समय निकाल ही लोगे। अभी भी हम निकाल ही रहे हैं जो हमारी मानसिकता में है वैसा, है ना। तो प्राथमिकता अगर तय होगी तो कभी समय की कमी नहीं है ना। तो इसीलिए ये सारी चीजें हैं। तो व्यवस्था है, अपन जो भी अध्ययन कर रहे हैं, ये जितनी भी बात आप लोग सुन रहे हो ये अस्तित्व में नियम के रूप में है ना, जिसको आप भी जांच रहे हो, हर कोई जांच रहा है। अगर सबके लिए वो सही है मतलब वो सही है। तो व्यवस्था है, उसका अध्ययन अपन लोग कर रहे हैं। इसको हटाई देंगे, है ना, कोई बात नहीं। क्या लगता है आप लोग इस हॉल में बैठे हो, इस हॉल में व्यवस्था है? कैसे बोलोगे व्यवस्था है? जिस चीज की जरूरत है हाँ, तो क्या क्या है बताते जाओ एक एक करके। चेयर है, बोर्ड है और मार्कर है। टीचर्स हैं, समझाने वाले और समझने वाले। और न्यू लाइट है, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है। ये भी है, लाइट भी है, हवा है, हवा है। किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए आपको जो भी सामान चाहिए, जो इंसान चाहिए, जो भी सोर्सेज चाहिए, वो सारे अवेलेबल हैं, तो व्यवस्था है ना। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है ये सिर्फ मेरे से पूरी हो गई क्या? नाइस। जितनी भी चीज आज प्रकृति में है वो सब चीज यहाँ है ना। उसके साथ ही कोई व्यवस्था पूरी होती है। कभी ऐसा हम जो बोलते रहते ना कि मैं ऐसा कर ली, मैं ऐसा हो गया, सिर्फ मेरे से कभी व्यवस्था पूरी नहीं होती है ना। हर एक चीज है यहाँ पर, तो उसके कारण हम व्यवस्था में हैं। ठीक है, जैसे आज अगर आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हो, हम बोल रहे हैं कि भाई लाइट भी है, पंखा भी है, ये भी है, ये भी है ना, दीवार भी है, छत भी है ना। तो हम लोग आज निश्चिंत होके क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? क्योंकि हम सुरक्षित। तो कैसे सुरक्षित? नहीं, वही तो, मेरे कारण थोड़ी सुरक्षित हो आप लोग। आप लोग सुरक्षित क्यों हो? हाँ, क्या बात है? रूम है, हाँ, तो रूम में क्या ऐसी बात है जिससे आप सुरक्षित हो? प्रोटेक्शन। किस बात का? बारिश, गर्मी, हम भी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपनी चीज़ें, जो चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सामने वाला समझ भी रहा है कि मैं क्या चाह रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे। और मैम सब लोगों का साथ है, उससे भी हमारा एक मेंटल पीस और एक अच्छा लगता है कि हाँ सब साथ में हैं, तो हम उस चीज़ को अच्छा फील कर पा रहे हैं। तो सबका साथ होना भी एक सपोर्ट मिलता है, मेंटल सपोर्ट रहता है बढ़िया। पूरी लाइफ में भी। समझना चाहते हैं। और मेन है कि हमारा जो मतलब जो बोलते हैं ना कि हमारा जो लक्ष्य है, आपका जो लक्ष्य है और मेरा जो लक्ष्य है, हमको उस चीज़ की क्लैरिटी है कि आपको क्या देना है और हमको क्या लेना है आपसे। तो इस चीज़ की क्लैरिटी है और हमको हमारा एक ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहा है कि हमको यही चीज़ इस तरीके से करनी है लाइफ में। बढ़िया। और यही एक चीज़ है कि और मतलब ये है कि कभी कहीं किसी जगह ऐसा होता है कि आप अपने मन की बात नहीं रख सकते। आप कुछ चाहते हैं, सामने वाला कुछ और चाहता है, तो वो बीच में एक समझ लीजिए वॉल हो जाती है। जो वो वॉल है वो यहाँ पे नहीं है। हम सब वही चीज़ चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, और हम लोग को पता है कि आप हमको वो चीज़ दे सकते हो। तो उस चीज़ के कारण हम लोग को प्रोटेक्टेड फील हो रहा है कि हाँ, हम जो चाहते हैं वही चीज़ हमें मिलेगी। तो हमें डरने की या अपने मन की बात हम सामने ना रखें, ऐसा वाला कोई सीन नहीं है कि मन की बात हम अपने अंदर रखें। झिझक नहीं है। हाँ, झिझक नहीं है, और तो उस आगे चीज़ का बढ़ो। डर नहीं है। और बताओ, आप क्यों सुरक्षित हो जाए? है ना,
इससे हमको पता चलता है कि अभी हमारी दृष्टि ना बहुत फैल के देख नहीं पाती है। ऐसा नहीं है, हम लोग जब बात करेंगे तो देख ही लेंगे, पर डेली में हम लोग अपने सिवाय और कुछ नहीं देख पाते, है ना। अभी हम जितनी भी बात की वो सिर्फ आप मानव की बात की, है ना। हम इस रूम में इसलिए सुरक्षित है क्योंकि छत के प्रति हमको भरोसा है। छत में क्या ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर भरोसा है? किस लिए मजबूत है वो? उसके अंदर जो मटेरियल्स हैं मटेरियल्स की वजह से। हाँ, कौन कौन सा मटेरियल है? लोहा है ना, ये सब है। आपको ये भी पता है कि लोहा मनमानी नहीं करेगा कि आज मेरे को पानी बनना है, इस बात का भरोसा है ना, है ना। और ये भरोसा इतना आपके अंदर समा गया कि अब उसका ध्यान भी नहीं जाता है हमारा, कि ये जो मटेरियल है ये अपने निश्चित आचरण के साथ है। आपको ये भरोसा है कि मेरे को प्यास लगेगी तो पानी है ये क्यों? क्योंकि पानी पे भरोसा है कि पानी पिएंगे और प्यास बुझ जाएगी, है ना। तो ये जो इनकी निश्चित आचरण है, इसलिए आप निश्चिंत हो। मतलब आज हम सब जो इतना निश्चिंत होके जी रहे हैं ना, उसमें मानव तो अभी कहीं नहीं है। अभी हम जितना भी भूख लगती है तो जो खाना खा रहे हैं ना, उससे पेट भर रहा है हमारा, क्योंकि उनका निश्चित आचरण है, वहां से पोषण मिल ही रहा है ना। छत है, उसमें लोहा लगा हुआ है, उसका निश्चित आचरण है, वो मनमानी नहीं है कि कभी मैं मिट्टी बन जाऊँ कि कभी मैं पानी बन जाऊँ, है ना। हम एक सेकेंड खड़े नहीं रह सकते, हम प्यासे मर जाएंगे अगर हमको ये पता ही नहीं रहेगा कि प्यास किससे बुझेगी, है ना। आप पता ही नहीं कर पाओगे कि प्यास किससे बुझेगी। तो ये मेरी क्वालिटी नहीं है कि मेरे को पता चल गया कि पानी से प्यास बुझती है ना। हम क्या बोलते हैं, मानव को पता चल गया कि ये पर ये क्वालिटी तो उसकी है ना कि वो निश्चित आचरण के साथ है। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, हम बार बार बोल रहे हैं विज्ञान आगे बढ़ गया, विज्ञान आगे बढ़ गया। विज्ञान ने भी क्या किया? जो है उसका अध्ययन किया है। पानी तो विज्ञान नहीं था तो भी प्यास बुझा रहा था, है ना। लोहा तो पहले भी अपने आचरण के ही साथ था, पर मानव ने उसका अध्ययन किया तो सबको पता चला, है ना। तो हम उसका यूज कर रहे हैं। तो ये जो निश्चित आचरण है ना, जितना भी आज हम जिंदा है, वो इस सारी जो मानव के अतिरिक्त शेष प्रकृति है उसकी निश्चित आचरण के कारण है। कभी सूरज अपना समय नहीं बदलता है ना। कभी पानी अपना आचरण नहीं बदलता है, कभी मिट्टी, सोना, पत्थर, कोई अपना आचरण नहीं बदलता है। कभी गाय का मन नहीं होता है कि आज मांस खा लो, है ना। शेर भी भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। मतलब ये जो निश्चितता है ना, इसीलिए हम उनके साथ जी पा रहे हैं। आज पानी के लिए हमारे अंदर क्या कंफ्यूजन है क्या कोई कंफ्यूजन? प्यास लगती है और पानी है ना। तो ये जो जितना भी कंफ्यूजन है, जितना भी हम लोग के अंदर समस्या है, क्योंकि हम मानव को समझ नहीं पा रहे हैं। समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसका कोई आचरण निश्चित दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी सबके आचरण निश्चित है, इसलिए हम सब जिंदा हैं, ठीक है। अब क्या हो गया? मटेरियल ऑर्डर सारी जो जितने भी शेष प्रकृति है उससे हमारी वस्तु तो मिल गई सारी। अब यहाँ आकर ना हम जितनी भी परेशानी है ना, वो अब हमको ना मकान से, पानी से या किसी और चीज से नहीं है। अब हमको सारी परेशानी मानव से है। आप देख लो, है ना, कि सारी परेशानी हमारी मानव के साथ है और लाइफ में कोई परेशानी नहीं है आज की तारीख में, ठीक है। तो जब बाकी चीजें जो ज्ञान विज्ञान के साथ भी, विवेक के साथ भी नहीं है, वो जब निश्चित आचरण में है, तो हम क्यों नहीं निश्चित आचरण में? हमारा भी निश्चित आचरण होगा, है ना। तो हमारा भी एक निश्चित आचरण है, हमारा भी जीने का एक सही तरीका है ना। तो वो अगर अपने को मिल जाता है तो अभी बाकी शिक्षा बच्चों की हो गई, जो एक होना चाहिए ना पेट भरने की शिक्षा, उसकी तो कोई कमी नहीं है, है ना। अब मन कैसे स्वस्थ रहे उसकी आवश्यकता आन पड़ी है। तो अपन सब चाहते हैं कि कैसे बच्चा मन स्वस्थता के साथ बड़ा हुआ,
क्योंकि वो लेके आ ही रहा है पूंजी, वो तो चाह ही रहा है मन खुश रहे उसका, तो उसी के लिए ये सारा काम है। तो व्यवस्था है, हमको बस समझना है, हमको अपने आप को बहुत कुछ नहीं करना है। ये जो चारी बेटा जी आप लोग से बोली समझदार, तो समझदारी का मॉडल है अस्तित्व में, हमको बस समझना है ना। ज्ञान का वस्तु भी है, विज्ञान की वस्तु भी है, उन दोनों को जब हम समझ जाएंगे तो विवेक जागृत हो जाएगा, है ना। तो व्यवस्था है और व्यवस्था इतनी सुंदर है, उसको एक बार अपन देख लेते हैं, है ना। जैसे अभी अपन बात किए कि प्रकृति है ना। प्रकृति में मिट्टी, पत्थर, पानी है, और क्या क्या है? पानी, हवा, खनिज, ये सब है ना। पेड़ पौधे हैं, जीव जानवर है, और मानव है। इसके अलावा और कोई है क्या? है ना। जो मतलब इसको 4 कैटेगरी में अगर अपन बांटते हैं तो, है ना, पदार्थ अवस्था है, मटेरियल ऑर्डर है, प्राण अवस्था है ना, एनिमल ऑर्डर है, बायो ऑर्डर है, और एनिमल ऑर्डर है, और ये ये इतनी चीजें हैं पूरी प्रकृति में। आप इनकी व्यवस्था देखोगे, जब कभी आप लोग 7 दिन का शिविर करोगे तो ये बहुत डिटेल में देखना कि एक परमाणु से लेकर, है ना, पूरा अस्तित्व कितना पारदर्शी है ना, स्पष्ट है। वो अपनी पूरी रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ प्रकाशित है, बस हमारी दृष्टि उसको देखने की होने की जरूरत है ना। तो ये जो मिट्टी, पत्थर, पानी, हवा, खनिज सब है, तो इसी को अपन फिजिक्स के रूप में पढ़ाते हैं, है ना। इसको पूरा को अपन फिजिक्स से, तो ये जो पदार्थ अवस्था में जो क्रिया होती है आपस में, अंश से लेके परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से अणु, रचनाएं जो करने के सारे, है ना। फिर ऐसे ही मिल, तो आप प्रकृति में देखोगे ना, सृजन है ना। हर समय कोई किसी से मिलकर कुछ बना रहा है, कुछ सृजन कर रहा है, कुछ नया कर रहा है ना। तो वैसे ही जैसे सारे अंश मिलके परमाणु बने, परमाणु से व्यवस्था शुरू हुई, 2 अंश का परमाणु, पहला व्यवस्था का परमाणु, है ना। ऐसे ही बनते बनते सारी रचनाएं बन गई। तो पहले ये वाला भाग बना धरती में, ठीक है। इसके बाद जब मतलब उसी में जैसे अपन बोलते हैं कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना, हवा में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एक जलने वाला है, एक जलाने वाला है, पर वो दोनों मिलके क्या बन गए? बुझाने वाला बन गए। मतलब 2 अलग अलग विपरीत स्वभाव वाले, है ना, वो आपस में मिलके एक जो नई चीज बनाए वो कितनी सुंदर बना रही है। तो पानी भी उपयोगी है, ऑक्सीजन भी उपयोगी है, हाइड्रोजन भी उपयोगी है, पर मिलके जो पानी बना वो भी उपयोगी है ना। तो ऐसे ही फिर पानी जब बना तो मिट्टी, पत्थर, पानी, ये जब इनका संयोग हुआ, है ना, धरती का पानी के साथ जब संयोग हुआ तो काई पैदा हुई, है ना, जो इसका सूक्ष्म रूप है। फिर उस काई को बाकी सब ने सपोर्ट किया, जबकि आप क्या मानते हो कि जिस समय काई पैदा हुई होगी उस समय काई का अस्तित्व बड़ा था कि इनका अस्तित्व बड़ा था? ये चाहते थे उसको खत्म कर सकते थे, पर खत्म किए क्या? आज जितना भी बड़ा अपन जंगल देख रहे हैं वो इस बात का प्रमाण है कि मिट्टी, पत्थर, पानी, हवा ने उसको पोषण दिया और इतना बड़ा वनस्पति जगत तैयार हो गया, है ना। तो मिट्टी, पत्थर, पानी, हवा ने इनको दिया, पोषण किया। पेड़ पौधों को जो मिला वो लेके आगे बढ़ गया कि उसने उसको कुछ दिया? क्या लगता है? दिया। कि पेड़ पौधे से हमको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती ही है। और नहीं, अपने को तो दे रहा है। पेड़ पौधों से जिसको मिला, पेड़ पौधों को जिनसे मिला
उसने उसको कुछ दिया कि नहीं दिया और आगे बढ़ गया? दिया। क्या कि दिया? पेड़ पौधे मिट्टी को भी बांध के रखते हैं, धरती को भी बांध के रखते हैं, हवा भी पेड़ पेड़ पौधों की वजह से बरसात होती है, पानी का लेवल बढ़ता है, हवा शुद्ध होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है ना? तो क्या किया उसने? वापस उसको संवर्धन किया, उन्होंने उसका पोषण किया और उन्होंने उसका संवर्धन किया, उसको बढ़ाया, है ना? न कि आगे बढ़ गए। ये एक बहुत सुंदर व्यवस्था प्रकृति में दिखाई देती है ना? कि हर चीज जो एक को पोषित कर रही है और दूसरा उसको और पोषित कर रहा है, इसी को बोल रहे हैं सह अस्तित्व। कि प्रकृति में सह अस्तित्व है, कोई भी अकेला नहीं खड़ा हो सकता, है ना? जैसे आज हम अपनी बात की कि इस हॉल में व्यवस्था है, तो सिर्फ मेरे और आपसे व्यवस्था नहीं है। अगर पानी, छत और ये सब नहीं होता तो हम नहीं बैठ पाते यहाँ पर, है ना? तो इतना सुंदर एक व्यवस्था है कि पेड़ पौधे वापस मिट्टी, पत्थर, पानी, हवा, खनिज को वो करते हैं, बढ़ाते हैं, है ना? क्योंकि जितना भी खनिज है वो तैयार ही होता है। तो वैसे ही जीव जानवर की बात है ना? पेड़ पौधे जब आप देखना कि जीव सूखे पत्ते, नमी, ताप, दाब, है ना? सूखे पत्ते और नमी, ताप, दाब कहीं भी इकट्ठी होती है ना तो स्वेदज संसार तैयार हो जाता है। स्वेदज मतलब एकदम बारीक कीड़े, एकदम बारीक कीड़े, है ना? अपने आप पैदा होते हैं। तो वो कैसे पैदा होते हैं? नमी, ताप, जैसे आप अपनी बर्नी में दाल रखते हो, है ना? अब वो दाल में अचानक से कीड़े आ जाते हैं, तो कैसे आते हैं? उसमें कोई नमी है, उसमें कोई नमी, ताप, दाब मेन कारण होता है ना? तो नमी, ताप, दाब से, जैसे सूखे पत्तों से दाब बना, है ना? ताप और नमी, ये सब ताप तो हर चीज में है। इससे जीव जानवर का शुरुआत हुई। जैसे हम बोले वनस्पति की शुरुआत हुई काई से, वैसे ही जीव जानवर की शुरुआत कैसे हुई? स्वेदज से, है ना? अब उसके बाद फिर अंडज, पिंडज होते होते आज हम सब यहाँ बैठे हैं। ऐसे शरीर का विकास हुआ, है ना? अब ये सारी चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। ये भी आगे क्यों बढ़े? क्योंकि इन सब ने इनकी हेल्प की, है ना? और इन्होंने वापस इन सबको समृद्ध किया। ये सारी व्यवस्था जब बन गई तब जाकर मानव का इस धरती पे आना हुआ है। मतलब मानव के रहने योग्य जब धरती बन गई, और इस रहने योग्य धरती को बनाने में इनका हाथ है। जैसे आज अपन और ग्रहों की बात करते हैं ना, बृहस्पति ग्रह है वो खाली धूलिकण है ना? मंगल में अभी पानी आ गया, है ना? कैसे हो गया कि पहले ये सब तैयार हुआ और फिर पानी, अब धीरे से पानी का जब अपनी वो हो जाएगी जितने होना चाहिए, उसके बाद ये आएगा पेड़ पौधे, है ना? ऐसे क्रम है प्रकृति में सृजन का। तो ये सारा होने के बाद मानव आया, क्योंकि अगर मानव इसमें से कभी भी पहले आ जाता तो जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि अभी जिस धरती में खाली कुछ भी नहीं है वहां सिर्फ नाइट्रोजन है ना, 82%। मतलब वहां पर मानव का तो दूर दूर की कोई भी नहीं रह पाता। तो ये क्या होता है? धीरे 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 संतुलन बनाती है धरती अपना, है ना? कि अब ये आ सकते हैं, अब ये आ सकते हैं, तब जाके मानव अवतरित हुआ है। तो मानव ने इन सब से लिया, पर याद है क्या उसको? तो क्या मानव ने दिया? लेना तो जानते हैं, है ना? ये अपने अपने क्वेश्चन मार्क है, आप लोग भी घर में जाके सोचना कि ये सब क्या हुआ, क्योंकि ये सब आपको जानकारी रहेगी तो आप लोग अपने बच्चों से बात कर पाओगे, एक एक चीज की वैल्यू बता पाओगे, है ना? क्योंकि हमारी दृष्टि में ये अगर भाव नहीं है, अगर हमको उपयोगिता पता नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे से भावपूर्ण नहीं बता पाते हैं चीज़ों को, ठीक है ना? तो ये जो मानव से अभी अपन देख रहे हैं कि जो भी आज की स्थिति है मानव की, है ना? तो अब इसमें वही बात है कि सिर्फ सारा दोष मानव को देने का नहीं है। यहाँ यही होता है कि कोई भी मानव संतान कहाँ पैदा होती है?
मानव एकदम से तो तैयार होके आया नहीं है ना, वो तो शिशु रूप में आता है ना, भ्रूण रूप में आता है पहले तो, है ना। तो कहाँ आता है? परिवार में आता है। किसके माध्यम से आता है? यहाँ हमको समझ में आता है कि वो जो मानव संतान आई थी धरती पे, है ना, वो भी व्यवस्था की प्यास में आई हुई है। मतलब वो इस पूरी व्यवस्था का बीज लेके पैदा होता है, जिसको हम सही कार्य व्यवहार बोल रहे हैं, जिसको हम न्याय बोल रहे हैं, है ना, जिसको हम सत्य बोल रहे हैं। आप इन सबको जैसे जैसे डिटेल में जानोगे तो वो यही है कि वो कार्य भी सही करना चाहता है, वो वस्तुओं का दुरुपयोग करना नहीं चाहता है ना, पर उसको समझ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको यही वातावरण दिख रहा है कि पैसा है तो सब चीज मिलेगी, है ना, क्योंकि मम्मी पापा वही कर रहे हैं, पैसा है तो पेट्रोल जब चाहो डलवा लो। उसको ये थोड़ी पता है कि पेट्रोल धरती से आता है, उसको तो यही पता है कि पैसे से आता है ना। सब्जी जितनी खानी है खाओ, जुड़वा डाल दो क्योंकि पैसे से आती है ना। कपड़े जितने खरीदने खरीद लो, फेंक दो क्योंकि पैसे से आते हैं। तो ये जो वातावरण बच्चा देख रहा है कि सब चीज पैसे से आती है, तो वो पैसे कमाने की तरफ गया। अगर उसको ये पता चलेगा कि ये सब चीजें धरती से आती है ना, तो वो धरती की तरफ ध्यान देता। तो हमने वातावरण क्या क्रिएट कर दिया है कि सब चीज पैसे से आती है। और ये क्रिएशन कहाँ से हुआ? आप परंपरा में शिक्षा को देख लेना, पूरी शिक्षा आपको कहीं ना कहीं ले जाकर व्यवसाय में छोड़ती है। पूरी शिक्षा आपको व्यवसाय में ले जाकर छोड़ती है ना। तो ये जो बात है कि अगर ये मानव संतान आया था परिवार में, तो वो ये बीज लेके आया है कि कैसे न्याय मिले, मुझे सही कार्य व्यवहार करना है ना, और मुझे सत्य बोध होना चाहिए। तो उसके लिए माता पिता का जिम्मेदार होना, है ना, शिक्षक का जिम्मेदार होना एक बड़ी बात हो जाती है। तो जब हम शिक्षक की बात करते हैं तो यहाँ पर समाज आ जाता है, क्योंकि ये एक सामाजिक व्यवस्था है ना। जैसा चाली बेटा जी बोले कि बच्चा व्यवहार में सामाजिक, वो बहुत लोगों के साथ मिलकर खेलना चाहता है, उसको बहुत ज़्यादा लोग चाहिए क्योंकि वो सामाजिक का बीज लेके आया है ना, इसीलिए उसको सब लोग चाहिए। तो सामाजिक व्यवस्था है विद्यालय, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे परिवारों से बच्चे आते हैं, तो बच्चे को बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती है। तो यहाँ पर एक शिक्षक की जिम्मेदारी आ गई, ठीक है। अब ये इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ हैं, अगर ये जिम्मेदारी पूरी होती है तो जितनी भी मानवकृत व्यवस्थाएं हैं, मानवकृत व्यवस्था कौन सी है? घर, जैसे बच्चा जन्म लिया है ना यहाँ, और विद्यालय गया, ये दो काम हो गए, परिवार समाज। अब यही बच्चे यही जब बड़े होते हैं तो कोई व्यवस्था है। जैसे शिक्षा संस्कार स्कूलों में कौन है? मानव ही है ना। तो शिक्षा व्यवस्था है, ठीक है। अब हम सारा दोष शिक्षा व्यवस्था को देते रहते हैं, ये स्कूल ऐसी है, ये टीचर ऐसे है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। आप इसमें रिवर्स जाओ, ये कहाँ से आई ये चीज? रिवर्स जाओ, ये बच्चा ऐसा, ये माना ऐसा बना कैसे? ये क्यों गलत कर रहा है? ये क्यों पैसे के पीछे भाग के ये भी नहीं देख रहा कि मैं एक स्कूल खोल रखा हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि उसको ना तो शिक्षक से वो चीज मिली, ना माता पिता से मिली। तो ये जितनी भी व्यवस्था है, आज आप किसी हॉस्पिटल में जाने के पहले डरते हो, है ना, मतलब बीमारी के नाम पे डरते हो कि डॉक्टर पे भरोसा करें, किस हॉस्पिटल पे भरोसा करें। तो ये जो डर है ना, ये इसी बात का है क्योंकि हमको मानव पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वहाँ जो बैठा हुआ है स्वास्थ्य व्यवस्था में, हमको पता नहीं है कि वो क्या करेगा हमारे साथ, है ना। तो एक स्वास्थ्य व्यवस्था है, एक शिक्षा व्यवस्था है, एक उत्पादन व्यवस्था है। हर
चीज खाने के पहले आपको लगता है कि जहर तो नहीं है, सही बात है ना? हर चीज खाने के पहले आपको लगता है कि ये पता नहीं इसमें क्या होगा। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा नहीं है कि वो कैसा उगा रहा है, कैसा क्या कर रहा है। ठीक है। एक है पूरी विनिमय व्यवस्था, जैसे हम बैंक और पैसा जमा करते हैं, सब चीज आप जमा कर रहे हो पर आपको भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाएगा, है ना? और कब कौन हाथ खड़ा कर देगा कुछ हमको पता नहीं, पर हम जमा कर रहे हैं। एक है न्याय सुरक्षा, वकील, कोर्ट, है ना? मतलब मैं तो सेंट्रल जेल में, यहाँ पर महिला जेल में शिविर लिए थे जब, मतलब अंदर सारे मेरे को तो अच्छे लोग दिखे, चोर बाहर थे। सच्ची में मैं 3 साल नहीं हुआ पर शिविर ना सेंट्रल जेल में, लेडीज महिला उसमें, आप मैं अंदर पैर रखती थी ना तो मैं हर बार ये बात बोलती थी घर आके, मेरे को लगता है जैसे मैं मंदिर में चली गई। मतलब वो महिला इतना सुंदर रखती है अंदर की चीज़ों को, और कोई बहू ने प्रताड़ित किया, दहेज केस में डाल दिया, किसी ने किसी केस में, और जितनों की भी बात मैं उस पूरे शिविर में सुनी हूँ ना, मतलब एक अपने को भास भी हो जाता है ना कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। मतलब एक भी वहाँ दोषी नहीं था। और दूसरा वकील क्या कर रहा था वहाँ पर उनके साथ, उनसे निकालने के पैसे ले रहा था और उनके विरोधियों से उनको वही रहने के पैसे ले रहा था। ये कॉमन हो गया है, ये हम मेरे को पता ही नहीं चलता अगर मैं वहाँ नहीं जाती। मतलब वकील क्या कर रहे हैं, उनको वो वही निकालने के लिए एक पक्ष से पैसा ले रहे हैं, दूसरे पक्ष से वो वही रहे इसका पैसा ले रहे हैं। और सबसे गंदी बात जो हम लोग देखे, हम लोग 2-3 लड़कियों के लिए अपनी तरफ से वो भी थे कि इनको हम जो भी पैसा लगेगा हम निकालेंगे, लड़कियों को निकलने नहीं दिए क्योंकि उसका वहाँ व्यापार होता है अंदर ही अंदर। मतलब रात को उन बच्चियों को कहाँ कहाँ ले जाया जाता है, इतनी घिनौनी है। मतलब अभी की जो अपन देख पाएंगे, अपन जंगल युग में भी नहीं है यार, उससे भी गए गुजरे हो गए ना, जंगल युग में से भी गए गुजरे हो गए। मतलब क्या है ये सब, वो क्या रहा है यहाँ पर? तो कब तक दोष देते रहेंगे इनको हम? ये इसके रूट में जाना पड़ेगा ना। तो ये मानव ये ऐसा होना तो नहीं चाहता था ना, होना तो ये ऐसा चाहता था, हर मानव ऐसा होना चाहता था। तो वहाँ एक अच्छी बात लिखी रहती है इस जेल में, है ना, कि मानव से घृणा मत करो, है ना, मतलब मानव से घृणा मत करो, उसका जो उसने किया उसकी बात रहती है। तो एक्चुअली मानव घृणा का पात्र है ही नहीं, उसको जो मिला वो बांट रहा है। तो अगर हम इन सारी, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको ना शिकायत मुक्त होना है, हर समय रोते नहीं रहना है ना। ये स्कूल ऐसी, ये कोर्ट ऐसा, ये कचहरी ऐसी, ये आदमी ऐसा, ये किराना दुकान ऐसा, है ना, ये डॉक्टर ऐसे, क्योंकि कहीं नहीं पहुंचेंगे हम, बल्कि अपने बच्चों को शिकायत देके जाएंगे, असुरक्षा देके जाएंगे। हमारे से ज़्यादा वो डरेंगे, फिर हम जितना डर रहे हैं ना उससे ज़्यादा वो बच्चे डरेंगे बाहर निकलने में, क्योंकि हम हर दिन वही बोल रहे हैं, है ना, मेरे को इस पर भरोसा नहीं है, मेरे को उस पर भरोसा नहीं है। आप तो बस बोल दिए, बच्चे की मानसिकता तैयार हो रही है, वो बड़ा होएगा तो वो जा ही नहीं पाएगा कहीं, हम तो उसके अंदर डर डाल रहे हैं। तो कोई शिकायत की बात नहीं, हर समय कि नहीं अपन करेंगे ना, अपन मिलके करेंगे। तो हमको क्या करना है, बस ये 2 जगह, यहाँ पर भी सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन हमको फोकस करना है। एक बात ये जो बात हो रही थी कि अगर उसको 5वीं तक सही गलत की पूरी वस्तु चली जाती है ना, उसके बाद वो खुद पहचान लेगा कि सही क्या और गलत क्या है। तो एक बार यदि कोई चीज चली जाती है ना, तो फिर वो जगह बना लेती है ना, ये जीवन की महिमा है। फिर वो चीज वो फिर गलत नहीं करेगा। जैसे अपन बोलते हैं ना, स्विमिंग करने वाला डूबेगा नहीं, तो एक बार जो समझ जाएगा वो गलत नहीं करेगा। तो एक्चुअल में अब हमको ना ज़्यादा दोषारोपण की भाषा से मुक्त होना है। ये है एक अभी की वास्तविकता है ना, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये बदलने वाली बात है। पहले ऐसा नहीं था इतना, आज ज़्यादा हो गया है। अगर हम सब होश में नहीं आएंगे, है ना, मतलब छोटे बच्चे वाले माता पिता और टीचर शिक्षक अगर होश में नहीं आएंगे,
तो हमारे बच्चों के लिए बद से बदतर स्थिति आने वाली है। मतलब इस बात के लिए हमको थोड़ा सा वो भी होना पड़ेगा। हर समय अच्छा नहीं है। आप जहाँ ऐसे ठीक है ना, हम भी तो जी लिए, वो भी जी लेगा, वो जी नहीं पाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा, है ना। तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हम सबको एक्चुअल में अब समय वेस्ट करने का टाइम नहीं है हमारे लिए। बच्चा तो अपनी मस्ती में आया है, उसको तो वैसे ही जीने देना है। पर हमारी दृष्टि अगर बड़ी होती है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली चीज़ों में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे, है ना। मतलब ये जब अभिभावक विद्यालय से फेक हो ऐसा जरूर है नहीं। मतलब हर 100 परिवारों के बीच में, है ना, एक गांव के बीच में ऐसे, अभी जैसे हम लोगों ने एक मोहल्ला स्कूल खोला डीडी नगर में, दोनों बेटियां आई हैं और हमारे बाबूजी आए हैं, है ना। मतलब मैं भैया जी को एक परिचय भी कराती हूँ कि वो शिविर किए थे हमारा, है ना। और शिविर करके उन्होंने अपने मोहल्ले में एक अभिभावक ने अपना घर दिया, है ना, और वहाँ के 3 अभिभावक वहाँ पर टीचर बने। और वहाँ के प्री मोहल्ला स्कूल, अब प्री प्राइमरी, नर्सरी और PP1, उन बच्चों को क्यों इतनी दूर आने की जरूरत है? वहीं पर पैदल आते हैं, माता पिता ले जाते हैं, पढ़ा लेते हैं, फिर PP2 में उनको यहाँ आ जाना, उनका सफ़र भी बन। तो हर मोहल्ले में अगर 5-6 महिलाएं मिलके, है ना, नर्सरी PP1 बस छोटी छोटी शुरुआत करती हैं, और फिर सब मिलके एक बड़ा 5वीं तक का मैक्सिमम, अभी चूँकि ज़्यादा क्राइसिस है संस्कारों की, तो 8वीं तक बस, है ना। इतना भी काम यदि हम लोग कर लेते हैं ना, तो एक हमारी तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट होगा समाज को, धरती को, है ना। तो ये एक छोटी सी शुरुआत है। एक दिन आप लोग को सबको हम लोग अछोटी लेके जाएंगे, ठीक है, जो बड़ा अपना संस्थान है ना। वहाँ पर तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को इकट्ठा करके कि पूरा राज्य कैसे ऐसा हो जाए, उस पर काम चल रहा है। और पूरे देश से IIT, मतलब सारे यूनिवर्सिटी से सारे टीचर्स आते हैं वहाँ पर ये एजुकेशन लेने। तो अपन एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं अभिभावक विद्यालय, कि लोगों को भरोसा हो जाए कि भाई शिक्षा में अगर संस्कारों को जोड़ा जाने से पेट की शिक्षा कम नहीं हो जाएगी, बल्कि उसको सही दिशा मिल जाएगी, है ना। तो ये जो काम है, तो ये अपने को ना इन सारी चीज़ की समीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको समझ नहीं आता है कि मैं अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रही हूँ। ये सब इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मेरा बच्चा जिएगा तो समाज में ना, तो मेरे बच्चे के सही हो जाने से कुछ नहीं होगा, पूरा विद्यालय का सही होना जरूरी है ना। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था है। अगर मानव संतान जब परिवार में जन्म लेती है, तो यहाँ अगर और यहाँ 2 जगह अगर उसको ये चीज़ें मिल जाती है, तो वो जब भी कोई भी व्यवस्था को संभालेगा, है ना, तो समझदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ संभालेगा, है ना, और कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। तो इसलिए तो ये सारी बात को अपन यहाँ पर रखते हुए न्याय को थोड़ा सा और डिटेल करेंगे कल, क्योंकि बस एक वही टर्निंग पॉइंट है जब हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते हैं, है ना। टाइम हो गया है क्या, है ना। तो न्याय को और थोड़ा आप बारीकी से, ये तो एक स्कूल ग्रुप में पूरी बात थी कि क्या स्थितियाँ हैं और एक्चुअल में सत्य क्या है। सत्य तो ये है ना। अब हमको ऐसा कुछ करना है कि ये चारों चीज़ें तालमेल में आ जाए, और इसके बाद ये चीज़ें तालमेल में आ जाएगी। अभी तो परिवार और इनके बीच में क्राइसिस है, मानव का परिवार के बीच में भी तालमेल कहाँ दिखाई देता है ना, रेयर है। और परिवार और समाज के बीच में भी क्राइसिस है, क्योंकि समाज में भी एक भय हमको दिखाई देता है, और ये सारी व्यवस्थाओं के बीच में तो है क्राइसिस, विरोध चल ही रहा है। मानव बोलता है ये समाज ने मेरे को क्या दिया है ना। तो ये सारी चीज़ों को ना, मतलब आप लोग को मैं इसलिए बताना चाहे कि इतना बड़ा विजन लेके जब हम समझने जाएंगे ना, तो हम उस चीज़ को उतनी गंभीरता से समझेंगे, ठीक है ना। तो गंभीरता तो रहेगी, लेकिन बहुत सहजता से भी समझेंगे, ठीक है, बढ़िया, है ना। किसी को कुछ बोलना है तो कुछ बात अपनी, क्या लगता है?
2 लाइन बोल दो कि क्या लगा आप लोग को, क्या विजन मिला, क्या लगा, बताओ। मैम आज मैं कल तो मैम नहीं आ पाई थी, लेकिन आज जो सेशन अटेंड किया उससे जो चीज़ें जहाँ दिमाग नहीं पहुँच रहा था वहाँ भी पहुँचा, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। मतलब हमारा माइंड पढ़ लिख लिए, हम बहुत कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी जो बेसिक चीज़ों पर जाना चाहिए वो यहाँ आज के ही सेशन से मुझे मतलब बहुत एक्सपांड हुआ है नॉलेज कि हाँ हमें इस वाली डायरेक्शन में और सोचना है और थोड़ा सा डीप में अपने आप को अटैच करना है, जिससे हम अपने बच्चों को भी वो संस्कार दे पाएँ। क्योंकि जब तक हम ही नहीं देंगे तो फिर बच्चों को कैसे दे पाएंगे, चाहे स्कूल में हो चाहे घर के बच्चे, दोनों ही करते। थैंक यू सो मच। जिससे एक चीज़ अभी जो हमेशा से सुनते आए हैं या कहीं पढ़ा भी है कि हमेशा आईना देखो, कि गलतियाँ दूसरों से में निकालने से पहले खुद पे देखो कि तुम क्या हो। तो वो चीज़ ऐसा लगा कि शायद दूसरों को सुधारने से पहले या अपने बच्चों को सुधारने से पहले खुद को देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने बच्चों को कितना सिखाया है। ये चीज़ लगी कि जहाँ पे कहीं पे ये चीज़ जो आपने बोला कि ये पैसे नहीं बना, सही बात है, हमारे बच्चों को यही है कि हाँ ये चीज़ तो पैसे से आ जानी है। और ऊपर से हम ये भी बोलते हैं पैसे क्या पेड़ में उगते हैं। ये हम लाइन ये मैं डायलॉग भी बोलने बोलते वाली थी, ये लाइन मैं भी बोलने वाली थी, ये चीज़ मेरे साथ हुई और कल ही हुई। मेरा बेटा है जो, उसकी एक हैबिट है, वो चीज़ों को वेस्ट कर देता है। तो मैं उसको हमेशा डांटती हूँ कि बेटा इतने पापा इतनी मेहनत से पैसे कमा के लाते हैं और तू वेस्ट कर देता है, गलत बात है, ये है वो है। उस चीज़ को समझ रहा है, बाकायदा मैंने क्वेश्चन किया, आंसर उसने वही दिया जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे। लेकिन मैं बोली अब कैसे करें, तो वेस्ट किया। अब वो कहाँ से आया, पेड़ से आया। कौन से पेड़ से आएगा? पापा के पास पैसे के पेड़ है। अरे पापा के पास पैसे का पेड़ है? नहीं नहीं है, पापा मेहनत से कमाते हैं। मैं जब मेहनत से कमाते हैं तो तुम क्यों वेस्ट किया? कुछ तो वो चीज़ कहीं ना कहीं है उसको कि पापा के पास बहुत सारे, क्योंकि देखता है जेब में पैसे हैं तो पापा हमारे जीवन शैली जा रही है, बच्चे के पास बहुत सारे हैं, तो अगर मैं कुछ कर भी देता हूँ क्वेश्चन तो मम्मी पापा मतलब सारी आप संबंधों में कैसा जी रहे हो वो उसमें जा रहा है। तो आप चीज़ें हमको ये चीज़ समझानी होगी कि बेटा सिर्फ पैसा ही नहीं है। हाँ। आप उससे खनिज भी वेस्ट कर रहे हो, आप खाना वेस्ट कर रहे हो, तो जो धरती माँ ने इतनी मेहनत से उगाया है उस चीज़ को आप वेस्ट कर रहे हो। अगर आप कागज़ वेस्ट कर रहे हो तो बेटा वो कागज़, पेड़ पौधों को काटा जाता है तो वो कागज़ बनता है, उस कागज़ को आप वेस्ट कर रहे हो। तो सिर्फ पैसा ही वैल्यू नहीं रखता है, दूसरी चीज़ें नहीं। तो मैम ये है कि सिर्फ सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ रियलाइज, मतलब आपको पता आप गलत कर रहे हो, आपको ये चीज़ समझ आ रही है, बट सिर्फ समझने और सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। टाइम अब जैसे हमको पता है दिन में 24 घंटे हैं, उसमें आपको 4-5 घंटे सोना है, बाकी के टाइम में आपको कैसे यूटिलाइज करना है वो आप ही के ऊपर है। आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सिर्फ ये बोलने से कि टाइम निकालना है या सिर्फ ये कि मेरे में ये कमी है बोलने से कुछ नहीं होगा, वो हमको खुद को वर्क करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो बोलते हैं ना इट्स हाई टाइम, क्योंकि अब हमारी जनरेशन, हम तो बोलते आ रहे थे क्योंकि हमने जैसे मेरे पेरेंट्स को, मेरे सासू माँ को बोलते माँ आप लोगों ने तो अच्छा खाना पीना खा लिया, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, बट हम लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं है, और हम अगर पीछे कुछ छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ही वर्क करना है। ठीक बात है। आजकल हमारी हवा, तो मैं तो बोलती हूँ माँ आप लोगों के पास अच्छी हवा पानी, तो हमारा हवा भी पूरा पोल्यूटेड है, तो उसका जिम्मेदार भी हम ही हैं। एकदम अपने बच्चों के लिए तो जिम्मेदार हम ही हैं। हम ही हैं। और हमारे बच्चों के मैं वही बोल रही हूँ, क्या के बारे में जानने से भी हमारा समय एनर्जी सब वेस्ट हो रही है और हमको लग रहा है हम सही कर रहे हैं। मैम बेसिक पॉइंट जो होते हैं सिर्फ इतना जो आपने यहाँ लिखा है उस पर अगर मैं बोलना चाहूँगी तो ये सब चीज़ें जो है आपने लिखी है, हाँ मैं पर्सनली कहीं ना कहीं बचपन से जानती थी, पर अभी जो आपका ये वर्कशॉप अटेंड किया उसके बाद में मैं अगर आप बोलते मुझे कि आप क्या व्यवस्था पे क्या बोलना चाहेंगी, तो मैं ये कहूँगी कि जो व्यवस्था है, चेयर है, छत है, पानी है पीने के लिए, AC है, ये पर ये जानने के बावजूद भी मैं इस चीज़ को नहीं बोल पाई क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ कि अरे मैं ऐसी बात कैसे बोलूँगी, मिट्टी है, पत्थर है, ये है। तो यहाँ आने के बाद में ये चीज़ अंदर से एनहांस हुई कि हाँ ये जब सब चीज़ें भी होती है लाइफ में जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए, क्योंकि हम ये बात करते ही नहीं कि बेटा मिट्टी है देखो इससे आपको ये मिलता है, पत्थर है बेटा ये मिलता है, हमने कभी
हमको अंजलि किसी ने उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बताई वो हमने पढ़ा granted लेते हैं। 10वीं तक हो गया, खत्म, बात वहीं खत्म हो गई पूरी। उसके बाद में बस आगे हमारी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ सीखने के लिए मिली हमको यहाँ कि हमको भी ये सब चीज़ें अंजलि को बतानी है कि बेटा ये है, पौधे लगाओ। वो कई बार आगे से आगे बोलता है मम्मा चलो हम पानी डालें पेड़ों में, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है। बट वही है कि हम हमारे और जैसे जैसे भी रहते हैं। मैडम हमने कहा अभी कि पैसे की बात है पेड़ों पे कि हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, पैसे पेड़ पे लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंजलि को पता है। मैं कभी कपड़ा खरीदने जाती हूँ, मम्मा आपके पास तो ये चीज़ है, आप फिर क्यों ले रहे हो, आपके पास तो है। ये था मैम मेरा। तो मुझे बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हुई और बहुत अच्छा लगा मुझे। आपकी तरफ मेरे सबकी तरफ कर देते हैं, नहीं सबकी तरफ कर देती हूँ, सब अपनी जैसे भी व्यवस्था समझ आई है, व्यवस्था है तो पता था, पर वो क्लियरिटी भी ज़्यादा अच्छे से है कि हमको व्यवस्था से प्रकृति में व्यवस्था है। हम बोलते हैं हमने ये बनाया वो किया, पर प्रकृति में व्यवस्था बस हमको उसको सही कैसे करना है, उस व्यवस्था को सही बना के कैसे रखना है इसके ध्यान में। और जब दोषारोपण रहता ना तो अपनी प्राथमिकता भी अपने को समझ आई, जैसे बच्चे को ले करते रहती है कि बच्चे ने ये किया वो किया, पर कहीं ना कहीं इसमें हमको समझ आ रही है कि हमारी यहाँ पर क्या भूमिका रही है, हम कितना निभा पाए और हमको कितना करना है। ये चीज़ें अभी स्पष्टता मतलब समझ आ रही है कि हमको और कहाँ कहाँ पर सुधार की जरूरत है, कैसे हम बच्चों को चीज़ दे पाएँ। तो जब तक हमारे खुद के स्वयं के आचरण में नहीं आएगा तब तक बच्चे को तो हम दे नहीं पाएंगे। तो ये मुझे समझ आ ही गई कि हमको कहाँ पर अपने आप को पहले ठीक करना है, और जो समाज परिवार पहले तो खुद को कर ले, फिर जो बच्चे में चीज़ जाएगा फिर तो समाज ऐसे सुधर जाएगा। ये समझ आ गई, इतनी स्पष्टता तो बनेगी। बढ़िया। हम लोग बच्चों को जनरली जो भी चीज़ें देते हैं तो अपन जो बोलते हैं जो सेंगे कि प्लेटर पे हम उनको सर्व करके दे देते हैं, लेकिन वो प्लेटर पे वो कहाँ से पहुँचा वो चीज़ हमको भी समझनी है और बच्चों को भी समझानी है। तो उसकी वाली हम भी कर पाएंगे, तुम्हारे बच्चे भी कर पाएंगे, हम उनको समझाएंगे। अब हमारे लिए भी वही हुआ है, अब हमारे लिए जो भी चीज़ें आई, समझ लीजिए घर मिला हमको, घर बना, तो वो हमारे परिवार वालों ने हमारे पेरेंट्स से बना के दे दिया, है ना। अब वो कैसा बना, क्यों बना, किस लिए बना, वो हमको कुछ पता नहीं है। पढ़ाई की हमने, वो हमारे टीचर्स ने हमको करा दी, परोस दी कि हाँ ये तुमको पढ़ना है, वो हमने पढ़ लिया, लेकिन वो क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा, वो नहीं पता। खाना खाया, खाना किस लिए खाया, कहाँ से आया, कुछ नहीं पता। तो जब वो हमारे पास नहीं है तो हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमको उस चीज़ की समझ कभी किसी ने दी नहीं। तो अब आपसे जब हम लोग सीखेंगे कि हाँ आप ये हमको बताए कि जिस छत की बात हो गई, तो हम लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं जनरली। अभी भी सबने लिया, मैंने भी लिया, है ना। तो अब जब उस चीज़ को हम लोग समझ गए तो हम अपने बच्चों को समझा पाएंगे कि हाँ बेटा कि हमको फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द फर्स्ट मॉलिक्यूल हमको समझना पड़ेगा कि हम लोग को क्या मिला है वहाँ से। तो हम मतलब उसके लिए हम लोग ग्रेटफुल हो पाएंगे। और जब हम लोग किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, तो हम लोग उनके लिए मतलब जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हैं, तो हम लोग उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे जब हम लोग अपने नेचर के लिए या हर एक छोटी चीज़ के लिए हम लोग ग्रेटफुल होना सीख जाएंगे ना, तो अब हम उसके लिए कुछ करना मतलब प्रयास करना चाहेंगे कि हम लोग उसको क्या बेटर कर सकें। हम लोग वो ग्रेटफुलनेस होना ज़रूरी है बहुत, और वो अब आएगी समझ। एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी। यूजुअली हम लोग सब बोलते हैं, कई बार हमने भी ये सुना, हम तुम्हारी उम्र के थे तो हमने ये कर लिया था, हम तुम्हारी उम्र में थे हमने ये कर लिया था। ये कंपैरिजन आया है एंड आएगा ही आगे भी। तो हमको ये कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि हम यही बात जो हम सुनते हैं वही चीज़ हमारे बच्चों में इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ग्रोथ के लिए। बंद हो गया, आप देखो तो शायद बंद हो गया है वो चार्जिंग। वो सुनना, वो स्क्रीन बंद हो रही है बार बार। तो हम हमेशा बोलते हैं हम तुम्हारी उम्र में थे तो हमने ये कर लिया था, हमने ये अचीव कर लिया, हमने इतने स्ट्रगल्स किए, हमको फिर ये सब मिला, तुमको तो सब रेडीमेड मिल रहा है। तो हम ये सुनते आए हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, क्योंकि वो लोग भी वही सुन रहे हैं। और वो सुन के हम पहुंचा कहाँ रहे हैं उनको, यहाँ पहुंचा रहे हैं। यस, हम वही कि हम मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरे दादा दादी मम्मी पापा कुछ किए थे
पर हम क्या डाल रहे हैं कि देखो हम ऐसा किए तुम क्या करो। अगर हम लोग एक्चुअली गलत एग्जाम्पल पोर्ट्रे कर रहे हो, गलत चीज उनको एक्चुअली बता रहे क्योंकि हैं। हम भी वही मेंटल ट्रॉमा से गुजर चुके हैं, इसलिए हम आज ये बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्योंकि हमने हमारे बचपन में ये भी सुना था कि हमारे पेरेंट्स हमको ये सुनाते हैं, और अभी शादी होने के बाद हमको ये सुनने मिल रहा है कि हमारे सासू को हमारे इन-लॉज लोगों ने इतना स्ट्रगल किया तभी और हमको चीजें रेडीमेड मिल रही है। और ये कॉन्वर्सेशन बच्चों के सामने हो रही है तो बच्चा भी वो ही सीख रहा है। तो ये एक चीज है जो मतलब एकदम कंपैरिजन नहीं होना है। कंपैरिजन भी एक प्रकार से अपमान ही है। बहुत ही मैम घर वालों को भी ले आते हैं ऐसा करते हैं। यही तो चाहते हैं हम लोग। उसमें भी बाद में यही सीखने मिलेगा कि हमको ज़्यादा जरूरी है, हमको नहीं। मैं एक बार बच गया तेरी पहले बात सबसे सुन लेते हैं। ये तो ऐसा है कि ये जितना हम इसको पढ़ते जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा समझते हैं, फिर कल कुछ नई बात आ जाती है, नया सीखते हैं, नया पढ़ते हैं, पिछला एक बार ब्रेक लगता है, फिर सब भूल जाते हैं, फिर वापस करते हैं, फिर सब कंटिन्यूटी बने, उसका ध्यान हम वो रखें, मतलब उसका ध्यान हमें रखना है। और तभी हम जो सीख रहे हैं वो हम सिखा पाएंगे, जो हमारे अंदर है वो हम दे पाएंगे। हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमको कैसे सिक्योर करना है वो हमको ही पता है। तो वो ये सब तो जो ज़रूरी है वो मानव में विविधताएं तो बहुत है, तो ये विविधताएं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक वैल्यूज हैं, जो आपने कहा कि अस्तित्व में मिट्टी पत्थर पानी के उनके जो गुण हैं वो गुण हैं, इसलिए ये अस्तित्व है। तो मानव के साथ भी वैसे ही है कि उसमें विविधताएं ठीक है, सोच अलग अलग हो सकती है, अलग अलग रंग हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक वैल्यूज हैं मानव के क्या गुण होना चाहिए वो तो उसमें होना चाहिए। उसके बाद बहुत कुछ होगा तो उसमें सुंदरता आएगी, लेकिन बेसिक वैल्यूज बहुत बढ़िया। बेटा आप लोग कुछ बोलोगे? मैम जैसा कि बड़े बोलते हैं कि हम बच्चे के सामने जो भी करते हैं, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो ये सब चीज़ जो आप बताया वो चीज़ सबसे पहले हम लोग को अब खुद में अमल करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के बच्चों को बताएंगे, तभी वो सही चीज़ सीख पाएंगे। एकदम बेटा। एक चीज़ और है मैम, जैसे आप बोल रहे हैं कि इन सब का जो अस्तित्व है वो स्थिर है, पर मानव का जो व्यक्तित्व है वो स्थिर नहीं है। कई बार हमको खुद को ऐसा लगता है कि हम कभी भी गुस्से हो जाते हैं, सेम चीज़ में कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, सेम चीज़ में कभी हम हंस देते हैं, सेम चीज़ में कभी हम खुश होने चाहते हैं और कभी नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या एक पॉइंट है कि बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मम्मी पापा इस बात से गुस्सा होंगे कि इस बात से खुश होंगे। एकदम ये चीज़ कहीं ना कहीं तो ये भी टॉपिक एक चीज़ हो सकती है कि बच्चा ही खुद अपने आप में नहीं समझ पा रहा है कि मैं कैसा व्यवहार करूँ, क्योंकि वो देख रहा है ना, वो ये देख रहा है ना कि कल तो इस बात से मम्मी खुश थी, आज अचानक क्या हो गया। उसी कल मैं बोला कि टीवी देख लो तो बोले हाँ बेटा देख लो, आज मैं टीवी चुपचाप बैठो। वही नहीं समझ आ रहा है कि मम्मी को हुआ क्या। तो बच्चे में जा ही रही है वो चीज़, एकदम जा रही है, पूरी जा रही है। और अभी आपको उतनी नहीं दिखेगी, जो जा रहा है ना वो तो आपके पूरे दिन का कार्यक्रम जा रहा है, जो अभी नहीं दिखेगा। जैसे आप बोल रहे ना वो 20 साल बाद वो भी वही चीज़ दोहराएंगे जो आप लोग दोहरा रहे हो। तो मानव जाति आगे कहाँ बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। एक अच्छी चीज़ जो हमारे साथ अभी हो रही है, बीच में मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के टर्म्स जैसे थे, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम रहा है। तो वो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम लोग बच्चे के मामले में भी वी वर नेवर ऑन द सेम पेज, तो वो एक चीज़ हमने बिल्ड करी। एंड अभी ऐसा हो रहा है कि पापा से बेटा जो मम्मा बोल रही है वो करो। तो अभी हम लोग एक टाइम लेके हम लोगों एक बहुत टाइम लगा एक बिल्ड करने में, एंड देन वी आर नाउ एटलीस्ट ऑन द सेम पेज कि हम हमारे बच्चे के लिए कुछ सही डायरेक्शन में करें। और आजकल इनका ऐसा हो गया है कि बिकॉज उन्होंने ऑफ लेटली समझ गए हैं कि बच्चे के सामने चीखा चिल्ली गुस्सा नहीं करना है, ये सब।
तो मैं भी, हम लोग इस पेज में आए हैं कि एटलीस्ट बच्चे के सामने एटलीस्ट एज पेरेंट्स, क्योंकि हम दादा दादी को तो बोल नहीं सकते, चाचा चाची को बोल नहीं सकते, एटलीस्ट एज पेरेंट्स वी मेक श्योर कि हम बच्चे के सामने कोई आर्ग्यूमेंट्स ना करें। एकदम। और जब इन चीज़ों को समझोगे ना तो दादा दादी चाचा चाची सबसे बोल पाओगे। हमारे को बोलना आ जाए ना, भाव आ जाए, फिर किससे नहीं बोल सकते हम, सब हमारे साथ है। हमको एक्चुअली हमारे भाव व्यक्त करना नहीं आ रहा है, इसीलिए दूरियां है ना। सबसे बोल पाएंगे क्योंकि संबंध में कोई अलग अलग नहीं है, सब अपने हैं, है ना। तो हो जाएगा, सब हो जाएगा बढ़िया से। और ये मतलब अपने को विश्वास नहीं होता, अपने को ऐसा लगता है कि वो नहीं समझेंगे। हमारे डाउटफुल रहता है सबके लिए, डाउट अपने अंदर है ना। अपन डाउट करते हैं सबको, लेकिन ये भी है कि अपन बोलेंगे तो वो समझ भी जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। मतलब हमारा नहीं तो हम अपना तरीका बदलेंगे ना। हम तो छोड़ देते हैं कि वो नहीं समझा, मैं नहीं समझा पाई, हम कहाँ पहुँचते हैं वहाँ। तो ऐसे ही धीरे आप नहीं समझोगे, वही है। मैं नहीं बताती आपको, तो अपन में आपको समझना है, अपन इसके बाद का जो वर्कशॉप करेंगे ना वो परिवार प्रधान करेंगे। अभी बच्चा प्रधान है, बेटा आपको कुछ बोलना है? बच्चों को सिखाने के पहले खुद को समझना चाहिए मैम कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कि वो सही है कि गलत है। पहले हमें खुद को समझना चाहिए, जो आपके वर्कशॉप को देखने से पता चल जाता है पूरा। आपका वर्कशॉप पे यहाँ पर बैठ के मैं यहाँ पर इतना सब सीख रही हूँ कि इन्वायरमेंट की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, कि मानवता की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। बच्चों को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, उनको सही चीज़ें कैसे सिखानी चाहिए। मैं वैसे तो अभी सिंगल ही हूँ, माँ भी नहीं हूँ ना बच्चे भी नहीं है, मगर फिर भी पेरेंटिंग के बारे में भी यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। एकदम बढ़िया, इसलिए सही समय पे हो आप। अब जब आप विवाह करोगे ना, विवाह की परिभाषा है इस दर्शन में विवेक पूर्वक वहन की गई क्रिया। तो आप विवेक पूर्वक वहन करोगे अगर ये समझ जाओगे तो, है ना। मतलब विवाह बस ऐसी क्रिया नहीं है, विवेक पूर्वक, है ना, वहन करी, फिर माता पिता बनना, तो ये सब एक जिम्मेदारी के काम है, ठीक है ना। तो बढ़िया, खूब अच्छा। ये आगे सिर्फ एक स्कूल लेवल तक नहीं, इवन कॉर्पोरेट ऑफिसेस तक ये पहुंचना चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। पहुंच रहा है, सब जगह पहुंच रहा है ना। तो एक जो बोलते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो है, आई थिंक इट हैज टू स्टार्ट इवन इन ऑल ऑफिसेस। अभी जो दिल्ली में सीबीएसई की हेड है, डायरेक्टर है हिमांशु गुप्ता, है ना, वो भी शिविर किए हुए हैं। तो वो बोले, वो तो चाह रहे हैं कि ये जाना चाहिए एजुकेशन में ना, पर होता कि बहुत लंबा प्रोसेस है इन चीज़ों का, ठीक है ना। लेकिन आधी तो पॉलिटिक्स लग जाएगी, वही तो पॉलिटिक्स में भी जा रहा है ना। अब क्या है, सब जगह जा रही है चीज़ें। अभी हम सब एक्चुअली ना, हमको पहले एक मॉडल खड़ा करना है। हम लोग का सौभाग्य है कि अभिभावक विद्यालय में अब संख्या में मत जाना, पर यहाँ जो काम हो रहा है, क्योंकि धरती पे पहली बार ऐसी एक ये शिक्षा शुरू हुई है ना, तो इसको ना समय लगेगा, है ना। लेकिन एक बार अगर यहाँ के बच्चे बाकी जगह सफल हो जाएंगे ना, जीने में भी, व्यवसाय में भी, तब लोगों को समझ आएगा। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। वो लोग संख्या देखते हैं कि क्लास में कितने बच्चे हैं। अभी हमारी क्लास में अगर 2 बच्चे भी हैं ना, एक भी पीरियड में हम लोग लापरवाही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो 2 बच्चे भी बहुत वो है ना। तो संख्या से ऊपर उठ के एक मानव कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ तक अभी दुनिया नहीं पहुँची है। पहुँचेगी तो एकदम करेगी। अपन पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, फिर औरों के लिए सोचेंगे, है ना। बढ़िया, खूब अच्छा लगा, बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हाँ, हम लोग को ये मतलब ये मैच ऐसा लग रहा है, कल चानी बेटा जी से बात